जैसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मैं हूँ आपकी मेहमान, आपकी होस्ट नहीं फिजा अली, और अभी थोड़ी देर में आपकी जो होस्ट है निदा यासिर आपको ज्वाइन करेंगी। और आप देख रहे होंगे मैं विदाउट मेकअप में इतने अच्छे खूबसूरत से कपड़े पहन के आपके सामने एकदम से आ गई हूँ। और ये क्या चमत्कार हो गया है, ये क्या वजह हो गई है कि निदा की जगह फिजा आई हैं, फिजा शो ओपन कर रही हैं। तो वजह ये है कि मैंने निदा से प्लान किया था कि मैं कराची आ रही हूँ। बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनको नहीं पता, जब बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको नहीं पता कि जब आप तैयार होते हैं, जब आप मेकअप करते हैं तो आप में जो डिज़ास्टर चेंज आता है, या फिर कुछ या तो बहुत बुरा चेंज आता है कभी कभी कुछ औरतों को, या फिर बहुत अच्छा चेंज आता है। लाइक मेरी जैसी पर्सनैलिटी ना ऐसे बुरी बन जाती है। मतलब अगर लिपस्टिक बुरी है तो आपकी शक्ल बिल्कुल डिज़ास्टर चेंज, गंदी सी फद्दी सी लगना शुरू हो जाती है। और अगर आपका मेकअप अच्छा हुआ होता है तो फिर वहाँ पे कहलाया जाता है यार फिजा जैसा लुक्स, फिजा जैसे मेकअप, फिजा जैसे कपड़े भाई हम क्यों नहीं पहन सकते। सही कह रही हूँ ना। तो इसीलिए ये शो हमने प्लान किया ताकि आपको पता चल सके कि मेकअप के बाद पर्सनालिटी कितनी चेंज होती है। और स्पेशली हमारी बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ में जो लड़कियां शादी करके जा रही होती हैं अपने अपने घरों को, तो मैं भी उनको अपनी मैके वाली कहूँगी क्योंकि मेरा भी मैका है, ये कराची तो मेरा मैका है, मैं मैके से शादी करके लाहौर गई हूँ। तो मैं चाहती हूँ अपने मैके वालों को बताना कि भाई जब आप अपनी ब्राइडल मेकअप्स अच्छे कराते हैं, अच्छी जगह से चूज करते हैं, अच्छे लुक्स के साथ उनको कैरी करते हैं विद द कॉस्ट्यूम्स एंड विद द मेकअप, विद हेयर स्टाइल एंड एवरीथिंग, तो पता चलता है लोगों को कि भाई इस शादी की ब्राइड छा गई थी। लोग यार बड़ी इंपॉर्टेंट बात के लोग भूल जाते हैं, ये बात भूल जाते हैं कि हमने खाना क्या खाया था वहाँ पे, उस शादी में नान चने मिले थे, कुन्ना मिला था, छोले मिले थे, सब भूल जाते हैं, बिरयानी सब। सिर्फ याद रहता है यार ब्राइड बड़ी प्यारी लग रही थी, अम्मी जैसी वो तैयार हुई थी ना उनकी शादी पे वैसी मैंने तैयार होना है। तो लड़कियों की प्लानिंग हो जाती है। तो आज का शो नाज़रीन हाज़रीन हम आपको करेंगे ग्रूम और आपको बताएंगे कि आपने अपनी शादी पे कैसे लुक्स करने हैं। और उसकी मेन मॉडल आज मैं खुद फिजा अली आपके सामने बजाते खुद तैयार होंगी। मेरे बहुत फेवरेट, मेरे बहुत प्यारे दोस्त, मैं आपको बड़ी एक राज की बात बताने लगी हूँ। मैंने काफ़ी जगह शायद ये बात डिस्कस की है, मगर ये मेरा वो चैनल है क्योंकि मेरा अपना चैनल मैं कहती हूँ ARY, मैं इधर काम भी करती हूँ, ये मेरा घर भी है, ये मेरी फैमिली भी है, इधर के लोग मैं अपनाइयत के साथ इनको ओन करती हूँ। तो मैं इनके चैनल पे आज अनाउंस करना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा असल नाम KM ख्वाजा मोहम्मद मुनज़्ज़म मुज़फ़्फ़र कमर है। और जब ये नाम एक बहुत खूबसूरत सा लड़का, बहुत नाजुक सा लड़का, बड़ा मासूम सा लड़का, बड़ा एक सीधा सादा चंचल नटखट नॉटी बिल्कुल मेरे टाइप का, उसने सुना तो उसने कहा ये सारे नाम आप ही के। मैंने कहा जी ये तो सारे नाम के नाम मेरे ही हैं और यही मेरा नाम है। उसने कहा आपने शोबिज़ में काम करना है ना, आपका नाम है फिजा। मुझे एक नया नाम दिया, एक नई पहचान दी। मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता था। मैं भी इस तरह जैसे आप घर में बैठ के टीवी देख रहे होते हैं ना, आप कहते हैं यार ये टीवी पे आती है, ऐसे पटाख पटाख बोल रही होती है, ऐसे खड़ी हो जाती है, ऐसे चल लेती है, ऐसे हिल लेती है, तो यार इसके अंदर ये इतनी सारी बॉडी लैंग्वेज कहाँ से आ जाती है। तो ये कॉन्फिडेंस होता है जो हमें दिया जाता है, हमारे ग्रूमर्स हमें देते हैं, जो हमें लॉन्च करते हैं, जो हमें इंट्रोड्यूस करते हैं, जो हम पे मेहनत करते हैं, हम पे सर खपाते हैं। और मेरे पे सर खपाया था one of the very very best makeup artists nowadays, बहुत से अवार्ड्स हासिल कर चुका है। मैं वो अवार्ड्स के नाम नहीं लेना चाहूँगी, ब्रांड्स होते हैं, बट बेस्ट अवार्ड्स पाकिस्तान के, बेस्ट स्टाइलिंग अवार्ड्स, बेस्ट ग्रूमर अवार्ड, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट अवार्ड, और खुद बजाते खुद एक बहुत बहुत अच्छा इंसान, टैलेंटेड आकिफ इलियास आज हमारे शो पे होंगे, जिन्होंने आपके सामने ये फिजा अली बनाई है। और कितने कितने ऐसे स्टार्स हैं जिनको बनाए, तो आज वो आपके सामने
फिजा को लुक्स देंगे और बताएंगे कि आपने अपनी शादी पे, पार्टी पे, मेहंदी पे, वलीमे पे और स्पेशली बारात वाले दिन कैसे तैयार होना है। अच्छा, दूसरी बड़ी बात इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे हम आपको ये भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आज ये भी बातें बताएंगे कि जब आप मेकअप तो कर लेते हैं, बहुत सी लड़कियाँ ऐसे चल जाती हैं तो वो उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज ख़राब हो जाती है, तो आपने कूपड़ शूपड़ नहीं निकालने हैं। आपका कॉन्फिडेंस कैसे होना है, आप कैसे चलेंगे, आप कैसे बैठेंगे, आप कैसे शर्माएंगे भी तो कैसे शर्माएंगे, ये नहीं कि हाय ये क्या हाय, ये सब नहीं होना है। और फिर जब आपने जब मेकअप किया है, आपने जब कपड़े पहने तो आपने पोजेस कैसे देने हैं, आपने अपनी शादी पे पिक्चर्स कैसे खिंचवानी है, ये सारी बातें आज हमारे शो पे होने वाली है। तो रहिएगा हमारे साथ क्योंकि आज का शो खास मेरे मैके वालों के लिए। निदा भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करती है, मैंने बता दिया, भागिएगा मत, डरिएगा मत, क्योंकि आज का शो निदा के साथ स्पेशली प्लान किया है मैंने आप लोगों के साथ मिलके। तो आज बहुत मजा आने वाला है। तो हम क्या देख रहे हैं आप बताएंगे? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, टेक अ ब्रेक। सूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सॉरी, बहुत माजरत के साथ कि मैं लेट हो गई, लेकिन यकीन माने शारा फैसल का कोई पुल गिराया था, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम, फिर ऑफिस आते हुए पूरे रोड पे लाइक साइट एरिया के रोड पे भी ट्रैफिक जैम, और मैं इतनी बुरी तरह फंस गई, मुझे समझ नहीं आता कि मैं पैदल चली जाऊँ ऑफिस। शायद पैदल आती तो जल्दी पहुँच जाती, मगर आज मैं लेट हो गई। एंड थैंक यू टू फिजा कि उसने प्रोग्राम को स्टार्ट किया और वो एज अ गेस्ट हमारे पास थी, मुझे उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए था, मगर थैंक यू सो मच फिजा का कि उसने प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आज लाइव है। देखें, आपको पता है ना हमारे यहाँ एक्टिंग के एज सच इतने ज़्यादा स्कूल्स हैं, ना कोई मेकअप के एज सच इतने ज़्यादा स्कूल्स हैं। जो कुछ सीखता है बंदा अपने बिरते पे सीखता है, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे थिएटर परफॉर्मेंस हो, या फिर वो मेकअप हो, क्योंकि मेकअप भी एक आर्ट है। हम मेकअप को बड़ा हल्का लेते हैं। लड़कियां कहती हैं अम्मी मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे बीए नहीं करना, आप मुझे मेकअप का कोर्स करा दें। जनाब, मेकअप एक पूरी एजुकेशन है। और अब आपको इस बात का अंदाज़ा हुआ होगा, जिस तरह नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, आपको एक ब्राइड तो बहुत हसीन खूबसूरत क्लासी लग रही होती है, मगर ऑन द अदर हैंड जब आप दूसरी ब्राइड देखते हैं जो खूबसूरत भी होती है लड़की, मगर क्योंकि वो अच्छे स्टाइलिस्ट से, अच्छे मेकअप आर्टिस्ट, बाकायदा आर्टिस्ट से तैयार नहीं हुई होती, तो वो अपनी शादी पे अच्छी नहीं लगती, वो चुड़ैल लग रही होती है। मियाँ कहता है तुम तो मेकअप के बगैर ज़्यादा अच्छी हो। तो मेकअप आपको खूबसूरत बनाने के लिए, आपके फीचर्स को इन्हांस करने के लिए बनाया गया है। ये नहीं कि आपकी शक्ल को चेंज कर दें, आप बिल्कुल आप जो हैं वो लगे ही ना, और वो कोई पड़ोसन लगे, कोई खाला की फुप्पी की बेटी लगे, जो आप हैं वो खुद ना लगे। तो उसके लिए पढ़े लिखे मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां मेकअप को दी हैं, बचपन से ही इस फील्ड में आ गए और आने के बाद फिर कभी इससे सीखा, कभी उससे सीखा, कभी उससे सीखा, कभी कई कोर्स करने चले गए, कभी कई कोर्स करने चले गए, और अपने बिट्टे पे अगर कहीं कमर्शियल के लिए गए हुए तो जी जनाब वहाँ कर लिया कोर्स, ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सके। और हमारा काम क्या आता है, हम ऐसे इंटेलिजेंट, ऐसे होनहार मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप स्टाइलिस्ट को तलाश करते हैं और यहाँ पे आपके सामने लेकर आते हैं एज अ टीचर, ताकि आपको एजुकेट कर सके। और आज भी आपकी एजुकेशन का ही प्रोग्राम है, मगर बड़े ही चटपटे, बड़े ही मज़ेदार, बड़े ही एंटरटेनिंग अंदाज में, क्योंकि जो यहाँ इस कुर्सी पे बैठेंगी, जो मॉडल्स अपने ऊपर मेकअप करवाएंगी, वो आपको बहुत खूबसूरत लगती हैं। आप मिल चुके हैं, जाहिर है अभी प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस, होस्ट, मॉडल, बहुत प्यारी पर्सनालिटी फिजा। अस्सलाम वालेकुम फिजा, पहले से आज बुला लिया। और यहाँ फिजा को खूबसूरत बना लिया। वैसे तो खूबसूरत है, इनके अम्मा अब्बा ने इनको खूबसूरत बना के माशाल्लाह भेजा, अल्लाह ताला ने इनको दुनिया में खूबसूरत बना के भेजा है। मगर देखिए, ये चेहरा अगर किसी गलत हाथ में जाए तो ख़राब भी हो सकता है, मगर अगर ऐसे हाथ में जाए जो अच्छे अच्छे को हसीन बना देते हैं, तो फिर फिजा की क्या बात है। आइए वेलकम करते हैं एक बहुत ही टैलेंटेड, होनहार,
अपने आप से खुद अपने आप को तराशा है, सेल्फ मेड आकिफ इलियास। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। फिजा, मैं और हमारे ऑडियंस आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच कॉलिंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। बिल्कुल, आज ये जो कुर्सी है इस पे आपके सामने फिजा होंगी एज अ मॉडल और आप अपने करामात इनके ऊपर दिखाइएगा। आप लोगों को ये बताइएगा आकिफ कि लड़कियां अच्छी लग सकती हैं, वो खूबसूरत लग सकती हैं, लड़कियां होती खूबसूरत हैं, तो लड़कियां होती ही खूबसूरत हैं, बट हमने ये जॉब इसलिए चूज की बिकॉज वी रियली नीड टू एनहांस। जैसे घर खूबसूरत होता है, हाँ। उसी तरह आप इंटीरियर डिजाइनर से उसको इंटीरियर करवाते हो, डेकोरेट कराते हो। सो इसी तरह हम भी बस फेस यानी फीचर्स तो आपको सबको ये ब्यूटीफुल दिए होते हैं, जस्ट एनहांस करते हैं उनको। हाँ। के एंड राइट ग्रूमिंग फॉर गर्ल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज बिकॉज अब हम लोग वी आर लिविंग इन 2017। हाँ। तो लड़कियों को माशाल्लाह जितनी मैंने स्ट्रीट फैशन भी देखा है हमारा, हाँ। काफी चेंज हुआ है और मेकअप भी काफी चेंज हुआ है, बट मेरा हमेशा मेकअप से ही होता है कि इफ आई हैव अ सैलून तो मुझे कोई राइट नहीं कि मैं पूरा मेकअप मल दूं। मुझे नॉलेज होनी चाहिए मुझे कब कहाँ क्या कैसे करना है। अच्छा फिजा, देखा है ना बाजारों में जो लड़कियां कितनी प्यारी प्यारी होती है, हल्का सा नो मेकअप लुक दिया होता है और बहुत ओवर मेकअप नहीं किया होता। मतलब अगर लाहौर में भी तुम देखो और कराची में भी कितना चेंज आया है। चेंज आया है। और लाहौर की लड़कियों में मुझे ज्यादा चेंज लगा है क्योंकि वहाँ पे भी स्किन अच्छी होती है ना लड़कियों की, आबो हवा की वजह से। हमारे यहाँ पे स्किन खराब हो जाती है, ऑयली हो जाती है, चिपचिप करती है चेहरे। और दूसरा मैं बात करना चाहूँगा कि कराची की जितनी भी मतलब गर्ल्स हैं जो स्ट्रीट फैशन से बिलोंग करती हैं, जो स्ट्रीट फैशन में करती हैं, उनको सिर्फ ये होना चाहिए दे आर नॉट गुड विद हेयर्स। अच्छा, मेकअप का सबको आ जाता है, हाँ। तो बाल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ना गलत डाई लें। हमेशा जब आपको नहीं पता स्ट्रीक्स इन फैशन या लो लाइट्स हाईलाइट्स इन फैशन, तो आप जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको सूट करेगी। गो एंड कंसल्ट फर्स्ट। मेकअप भी ना करें अगर और बाल अच्छे कटे हुए और बाल अच्छे डाई हुए हो तो बस आपकी पर्सनैलिटी 50% एनहांस हो जाती है। सो देयर इज अ कंट्रीब्यूशन बिटवीन हेयर एंड मेकअप। It's not a makeup and then उसके बाद थर्ड चीज जो है वो अपना पहनते हैं कॉन्फिडेंस, which is very important। कि जो भी कुछ पहन ले उसको कैरी अच्छा करना है। कैरी अब ब्राइड जो आती हैं निदा, उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है बिकॉज स्पेशली वेडिंग वाले दिन आज की ब्राइड में इतना फर्क आ गया है। मैं इट्स बीन लाइक 15 years आई बीन वर्किंग इन दिस फील्ड माशाल्लाह से, एंड पहले की ब्राइड जरा चुप होती थी, उनको पता होता था अब की ब्राइड ने अपना ओकेजन एंड अपनी सेटिंग एंड जहाँ फंक्शन हो रहा होगा वो दूल्हे की वार्डरोब सब खुद की हुई होती है। दे वर ऑन कॉन्स्टेंटली ऑन टेलीफोन। अच्छा अभी आकिफ अभी भी ब्राइड्स अगर आपके पास आती हैं तो कहती है सुने वो जो कतरीना ने मेकअप किया था ना, नो दे हैव नो। आजकल की ब्राइड्स अवल तो मैं अवॉइड करता हूँ बिकॉज मैं ब्राइड्स नहीं दिखाता जो लोग आके कहते हैं कि जी कैन यू शो योर ब्राइड। आजकल ये बहुत ट्रेंड है। मैं कहता हूँ ट्रस्ट मी, इफ डोंट ट्रस्ट मी देन प्लीज इट्स योर चॉइस, आई एम नॉट कॉलिंग एनीवन। और दूसरा ये कि अगर ब्राइड्स को ये हो गया है कि they have pictures, they have jewelry pictures, they have everything picture, तो वो अपनी तरफ से एक माइंडसेट तैयार हुआ हुआ होता है। अच्छा ये तो हम बात मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है when you come to stylist then trust on your stylist। अच्छा ये तो बात हो गई ना एक आम मेकअप की, आप बाजार जा रहे हैं तो आपके बाल अच्छे होने चाहिए तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट की कमी है, क्या है? सिनेमाज है और सबसे बड़ी जो एंटरटेनमेंट है हमारे ज़माने हमारे माशरे में वो है शादी है जी, चचा के बेटे की, पप्पी के बेटे की, या कोई मैं ये देखता हूँ हमारे घर में तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो देन आई गेट टू नो कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में पीपल आर सो ब्यूटीफुल बट वी डोंट हैव ओकेजन, वी डोंट हैव त्योहार। ईद उस तरह सेलिब्रेट नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए। ईद पे सब कुछ बंद हो जाता है, लाइटें सारी बंद हो जाती है, मुझे कहीं से ईद नहीं लगती। ईद हैज टू बी लुक लाइक ईद। अच्छा फिजा जो है हमारे पास आज, फिजा के आप कितने लोग थे वैसे बैठे तशरीफ रखते? बात दो की हुई थी बट सिर्फ ताहा की वजह से मैं तीसरी ताहा बात है तुम्हारी भाई, मैं सबके मैं कुर्बान नहीं बिकॉज मैं पहली दफा निदा के साथ शो कर रहा हूँ और हमने साथ ही स्टार्ट लिया था। अरे ये आपस की बात है सच्ची में। उस वक्त ना मेरे पास गाड़ी थी ना आकिफ के पास गाड़ी थी और मुझे अकेले रक्शे में ट्रैवल करने पर डर लगता था, लेकिन रक्षा सबसे सेफ चीज है। And his father when she entered she was young, so his father I was also young, वो बड़ा ट्रस्ट करते थे कि आकिफ तुमने घर तक छोड़ के जाना है। तो ये हम रक्शे में एक साथ बैठे थे, सोचे रक्शे में बैठे आकिफ की भी नए दिन थे, मेरे भी, और रक्शे में आकिफ ने पहले बेचारे ने मुझे यहाँ घुमा के दूर तक मुझे घर छोड़कर आए, उसके बाद फिर खुद अपने घर गए।
हाँ तो मैं बस में भी बैठी हूँ, रिक्शा में भी बैठी हूँ। Yes, I do. And मैं आज भी देखो, अगर मेरे पास गाड़ी है, सब कुछ है ना, सो मैं खाना खाते हुए भी अल्लाह का 100 दफा शुक्र अदा करता हूँ कि 10,000 लोगों के पास, पता नहीं कितने लोगों के पास ये भी नहीं है। और अगर गाड़ी खड़ी होती है, बिलीव में मेरा कभी कभी दिल चाहता है मैं रिक्शे में बैठूं। हमें मजा नहीं, क्योंकि आप अपनी औकात ना भूलें। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ इसका मतलब तुमने शुरू से मुझे सर चढ़ाया हुआ है। मुझे तो कभी रिक्शे पे, मुझे टैक्सियों पे उठाया तुमने। You're girl now with them when I am traveling with girls, so तुम्हें अगर इसको मुझे ऑडिशन के लिए लेके जाता, इसको भी इंट्रोड्यूस मैंने कराया, तो देयर इज मतलब इतनी चीजें कर दी शोबिस के लिए। Used to pick me on taxis यार। है? हाँ, टैक्सी नीचे खड़ी हुई होती थी, सुबह अम्मी के साथ बहस हो रही होती, ऊपर जाने दे जाना है, मैंने लेके जाना, तो ये ले जाता था। अच्छा, मुझे रक्षा सेफ लगता है कि अगर कोई रक्षा वाला खराब हो तो वहीं से कूद जाए ना बंदा रक्षा से, कूद के मर जाए, बेशक आपने टैक्सी में तो मत जाना हो। अच्छा, हम बेशक रक्षा वाला महंगा हो, आपको लगे वो आपको देख रहा है और आप कूद जाए तो ये भी है। अच्छा, हम जो है फिजा की 3 लुक्स कर रहे हैं। 3 looks. मायो I'll try 3 looks and photography also. Then Fiza is a very good model also. तो she will ये आपको बताएगी कि आपने पोजेस कैसे करने, ब्राइड्स के लिए, मायो की दुल्हन हो, मायो, मेहंदी, शादी की। आज हम आपको पोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप पता क्या हुआ है निदा, नया ट्रेंड है कि लड़कियों ने, मैं पहली ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि लड़कियों ने अब आउटडोर शूट रखना शुरू कर दिए। हर ब्राइड ने जल्दी तैयार होना है एंड दे हैव टू, उन्होंने कुछ 4-5 चीजें प्लान की हुई होती हैं, ट्रेन स्टेशन तो ये और वो। सो मैं रिक्वेस्ट होती है कि आप कभी भी इतना हैवी कॉस्ट्यूम नॉर्मल लाइफ में नहीं पहनते हो, एक्ट्रेसेस नहीं कैरी कर पाते, समटाइम मॉडल नहीं कर पाती, तो मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। फोटोग्राफी अंदर भी हो सकती है, बट यू नो डोंट मेक योरसेल्फ अनकंफर्टेबल, बिकॉज वो आपका ओकेजन है और आपने यहाँ से जब तक आप रिलैक्स और फ्रेश नहीं होगे, आप हसीन नहीं लगोगे, चाहे आपको कोई चांद से आके मेकअप करते। सो यू हैव टू लुक यू नो वेरी कंफर्टेबल। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मायो की लुक देना चाहेंगे। अब हमने देखना है कि आकिफ क्या सोचते हैं कि मायो की दुल्हन कैसी होनी चाहिए, इनके दिमाग में क्या, क्योंकि हर स्टाइलिस्ट की अपना तरीका कार होता है। बिल्कुल, पहले तो होता ही नहीं था मेकअप वगैरह इस तरह माइयों में और इस तरह, बट अब ट्रेंड बन गया है। तो उसमें हमारी कोशिश ही होती है, इवन क्लाइंट की भी कोशिश ही होती है कि दे वांट वेरी मिनिमाइज मेकअप, बहुत कम मेकअप हो जिसमें आप प्यारे लग रहे हो। और एक चीज़ और मैं क्लियर करता चलूँ कि कहीं भी लिखा नहीं है, किसी भी ब्यूटीफाई ये चीज़ जस्टिफाई नहीं है कि इफ़ यू वेयरिंग हैवी क्लोथ तो आप उसके साथ हैवी मेकअप करो, आप सॉफ्ट मेकअप करो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है। तो आप जैसे माशाल्लाह फिजा की स्किन बहुत प्यारी है, जो लड़कियां जिनकी शादी हो रही होती है उनकी स्किन भी मतलब लाइक यंग स्किन ऐसी ही प्यारी सी होती है, मगर कभी कार पिंपल हो या कुछ, तुम तो अपनी बेटी जैसी लग रही हो बिल्कुल। फरहाल टाइप लुक आ रही है। अल्लाह, इसकी बेटी की जैसी लग रही है। नहीं मतलब इतनी फ्रेश माशाल्लाह, यंगर। अच्छा, अब हमने देखना ये कि मायो की दुल्हन अगर आप बन रही हैं तो कितनी बेस लगी। तुमने अपने मायो पे मेकअप किया था? मायो पे जैसे मैं गई थी ना तो मेरी सास ने मुंह धुलवा दिया था। अच्छा। हाँ, वो बहुत रो रही थी, आंख में लेंस भी लगी हुई थी, वो भी निकल गई थी, वो भी बह गई थी, सब धुलवा दिया था। हाँ। फिर बस यार बड़ी अफसोस की बात है, मुंह धो लिया था। अच्छा, लिपस्टिक तक नहीं थी, मैं आंटियों को गले लग के उनकी की थी लिपस्टिक कितनी छिपी करके। अच्छा, पता क्या होता है, मूवीज बनती हैं अब, मायो भी ग्रैंड होते तो हल्की फुल्की बेस, अब पुराने जमाने में नहीं होता था। आजकल की शादियां मुझे लगता है फिल्म शूट हो है ना, सीरियसली पूरे ड्रोन कैमरा। जैसे आपने एक मुझे चीज ये बड़ी अच्छी स्टार्टिंग में निदा ने बोला था कि वी डोंट हैव कोई एक्टिविटीज। तो शादी बेचारियां शादी होती हैं तो उसी में नाच गाना कर लिया, उसी में थोड़ा एंजॉय कर लिया, अदरवाइज हमारे पास सिनेमा के अलावा और कोई एक्टिविटी नहीं है जहां आप जाके अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हैं। बिल्कुल, यू नो सो वी रियली नीड। अच्छा, अब हमें देखना ये है कि बेस कितनी लगाएंगे आके। देखो, अगर स्किन देखें, बेस मुझे सिखाई गई थी 7 लगानी है। अच्छा। सही है, 15 साल पहले। बट ट्रेंड के साथ साथ आपके स्किन को देखते हुए जिसको ज्यादा जरूरत है कैमोफ्लेज की उनको ज्यादा, जिनको नहीं जरूरत है आप कोशिश करें मत लगाएं। ठीक है, इट्स नॉट जरूरी कि बेस के बगैर मेकअप नहीं हो सकता। इफ यू हैव फ्लॉलेस स्किन, सिर्फ कंसील करें और अपना मेकअप स्टार्ट करें। मैंने ये भी मैक का लिक्विड है जो फिजा की टोन से मैच करेगा। अच्छा, हर किसी के ऊपर लिक्विड बेस सूट करेगी? देखिए, अगर ड्राई स्किन है तो पुट मॉइस्चराइजर हल्का सा और फिर लिक्विड लगाएं। लिक्विड स्किन का फायदा ये होता है, सॉरी लिक्विड बेस का कि लिक्विड बेस केकी नहीं लगती है। अच्छा। और इसके ऊपर, और स्टूडियो फिक्स है तो ये इसके ऊपर कॉम्पैक्ट भी लगाना नहीं पड़ता आपको, तो बस आपने सिर्फ लिक्विड बेस लगाई एंड यू आर रेडी।
ठीक और लिक्विड बेस ब्लेंड इजीली होती है। अच्छा, आप आराम से उसको ब्लेंड कर सकते हैं बिकॉज एवरीबॉडी नोज कि हाउ टू अप्लाई लोशन ना। तो वो लिक्विड होती है तो लोशन, अब वैक्स बेस जो होती है, जो स्टिक्स होती हैं, वो लोगों से ज्यादा अच्छी तरह ब्लेंड नहीं होती और वो थिक इफेक्ट देती हैं। तो फिर पहले हमने स्टार्ट उसी से किया था और अभी भी इंडिया में और बहुत सारी कंट्रीज में क्रायोलॉन यूज होती है। एंड दैट्स द बेस, मेन बेस फॉर जो हमारी मुल्क की लड़कियां हैं जो मेकअप में बहुत शौक रखती हैं, तो वो 36-38 यूज कर सकती हैं। बट मैं कोशिश करूंगा कि उससे निकल के अब बीबी क्रीम और सीसी क्रीम की तरफ एक चीज बताइए, समर में क्या चलेगी ये वाली बेस? यस चलेगी। अगर विंटर है, ऐड मॉइस्चराइजर, या अगर मैक का जैसे ये इल्यूमिनेटर है, अच्छा, तो ये आप यूज कर सकते हो हल्का हल्का सा फेस में, क्योंकि फिजा की ऑलरेडी स्किन ड्राई हो रही है। अच्छा, तो पहले अपनी स्किन को सॉफ्ट करें। ठीक है। और सबसे पहले अगर जिनकी बहुत ड्राई डैंड्रफ वाली स्किन है, जिसपे डैंड्रफ आ जाती है, सफेद सफेद पैच आ जाते हैं, उनको पहले पूरे मुंह पे वैसलीन लगाएं, मॉइस्चराइज करें और फिर उसको रब करके स्क्रब करके देन अप्लाई मेकअप, क्योंकि आपका बेस ऊपर रखा हुआ नजर आता है। सो डेड स्किन का ना होना इट्स वेरी नेसेसरी। फिर अपने स्किन का ख्याल कैसे रखती हो? मुझे 1.5 साल बाद शो करके मैं फराल के लिए यूज करती हूँ ना वैसलीन, तो वैसलीन आई पुट वैसलीन। मैं कभी फेशियल ब्लीच कुछ नहीं, भर भर के वैसलीन मुंह पे लगाए, क्योंकि उस वैसलीन में ही होता है, वो जॉनसन्स की होती है और बेबी इसके लिए होती है, तो उसमें केमिकल्स नहीं होते। अच्छा, तो वो बेहतर रहती है। कोई दाने वाली स्किन भी लगा सकता है। यार बालों के लिए बड़ी अच्छी, मेरे बाल जल गए थे तो मैं एंड्स में वैसलीन लगा के सोती रही हूँ 15 दिन 20 दिन। अच्छा, मेरे बाल नीचे से ठीक हो गए बिल्कुल, जो एंड्स खराब हो गए थे। ओह जबरदस्त, जिंदा हो गए। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि आकिफ जो है कैसे अप्लाई कर रहे हैं बेस को। स्पंज में लगाया आपने और फिर इसको कहते हैं ब्यूटी ब्लेंडर, एंड इट्स वेरी इजी टू ब्लेंड। इसके साथ बहुत आराम से बेस ब्लेंड होता है, स्पेशली लिक्विड वैक्स हो या कुछ भी हो। अच्छा, इसको वॉश करें, ये जस्ट नहीं करता, मतलब ये अपने अंदर थोड़ा जस्ट करता है, बट ये आपको फिंगर से अगर लगाते हैं तो आपके हाथ के निशान आ जाते हैं। नहीं आते। मैं देखो मेकअप आर्टिस्ट को हर चीज आनी चाहिए। अगर मेरे पास कभी ये नहीं होगा तो आई शुड नो कि मैंने किस और मेरे पास सब्स्टिट्यूट किया है। आकिफ ने मेरी उंगली से बेस लगानी होती थी, मैं उंगली से बेस लगा, उंगली से आई शेड, उंगली से सॉकेट्स, लाइटर एंड ऑल। बिकॉज़ नाउ आई एम गिविंग अ मेकअप ट्यूटोरियल, सो आई थॉट कि ये पता चले चीजें। अच्छा, खुद जब आप अपना मेकअप कर रहे हो तो आपको ज्यादा किस चीज को इस्तेमाल करके अपनी बेस लगानी चाहिए जब आप खुद अपना मेकअप करें? अप्लाई प्राइमर पहले। अच्छा, मेकअप प्राइमर नहीं है जिनके पास, वो रोज वाटर यूज कर सकते हैं। ठीक है। अप्लाई बहुत सारा रोज वाटर और उसके बाद साफ करें टॉवल से, देन मेकअप स्टार्ट कर दें। ठीक है जी। यहाँ तो इतनी अच्छी बेसिक फाउंडेशन आ गए कि उनके ऊपर कॉम्पैक्ट लगाना नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ आके। फिजा की बेस आकिफ ने लगाई और आकर भी हम आपको मायो की लुक दिखाएंगे, और ब्रेक के बाद मायो की लुक के बाद फिर हम मेहंदी की तरफ जाएंगे, शादी की तरफ जाएंगे, वलीमे की तरफ जाएंगे। देखिए फिजा की शक्ल वही है मगर उसको किस तरह चेंज ओवर्स देते हैं आकिफ अपनी मेकअप आर्ट के थ्रू। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ये जानने के लिए देखते रहेंगे।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे साथ आज बहुत ही मजेदार शो करने के लिए फिजा और आकिफ यहाँ मौजूद हैं। और आकिफ आपको फिजा के ऊपर 3 डिफरेंट कहते हैं ना ब्राइडल मेकअप्स करके दिखाएंगे, मायो, मेहंदी, शादी, और साथ साथ फिजा पोज करके दिखाएंगे कि जब आकिफ तस्वीर खींचे तो ये मायो की दुल्हन अगर हैं तो इनको किस तरह अपने नाज नखरे दिखाने हैं, मेहंदी की है तो किस तरह के पोजेस देने हैं, और अगर शादी की दुल्हन है तो कैसे इन्होंने शर्माना है। ये सारी चीज़ें आज हम आपको सिखा रहे हैं, करके दिखा रहे हैं यहाँ प्रैक्टिकली। साथ साथ आकिफ ने सबसे पहले बेस अप्लाई की थी, अब हम मायो के मेकअप की तरफ हैं। और आकिफ क्या क्या कर रहे हैं, आकिफ आप बताते जाइए। इसका कंप्लीट बेस, अब हम आई मेकअप की तरफ जा रहे हैं। कंप्लीट बेस पे आपने मैक की बेस लगाई है, लिक्विड लगाया, मैक का कॉम्पैक्ट लगाया, दिस माय कैमरा, हाँ, मैक की बेस लगाई, लिक्विड एंड कॉम्पैक्ट लगाया, और उसके बाद इल्यूमिनेटर लगाया लाइट सा, जिसको हम फेस शिमर कहते हैं, व्हिच इज वेरी इन ग्लॉसी। बेस से पहले लगाया था ना इल्यूमिनेटर, और उसके बाद ड्राई इल्यूमिनेटर, जैसे इस तरह की इस शेप में आएगा, सही है, फिर इस तरह के कलर्स में आएगा। इफ यू हैव डार्क टोन, सो ये एनास्तासिया का है। नहीं तो ये किस लिए होता है आके? फॉर ग्लो आफ्टर मेकअप, अगर आपने चेहरे पे ग्लो लाना है, सो यू हैव टू ऐड दिस इल्यूमिनेटर। अच्छा, ये बेस लगने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि अब शिमर जो है पूरे मुंह पे नहीं होता है। अच्छा, सर्टेन एरियाज होते हैं हाईलाइटिंग के, और सर्टेन होते हैं कंटूर के। मुझे थोड़ा सा अब मैं आपको बताऊंगा एक मिनट ये लगाने से पहले आपसे सवाल करने ताकि ऑडियंस की समझ आ जाए। पहले आपने बेस लगाई, कॉम्पैक्ट लगाया, उसके बाद कॉन्टूर किया आपने, ठीक है। अब आप ये इल्यूमिनेटर लगा, इसको कहते हैं इल्यूमिनेटर, ठीक है। अब ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है, अच्छा, और केक फॉर्म में। किसके चेहरे पर लिक्विड फॉर्म में लगाएं, किसके चेहरे पर पाउडरी फॉर्म में लगाएं? जिनकी ऑयली स्किन है दे शुड अप्लाई पाउडरी फॉर्म, और जिनकी ड्राई है वो लिक्विड फॉर्म में यूज करें बेस के साथ। लिक्विड फॉर्म में आपके पास है? यस, दिखा सकते हैं? एक ये है बेनिफिट का, इसको अगर आप अप्लाई करते हैं। अच्छा, हाँ, जरा कैमरे की तरफ, थोड़ा सा कैमरे की तरफ, हाँ जी, शॉट बनाए जी। अच्छा, इस तरह ये शिमर, इस तरह का ग्लो, ये लुक एट, ये भी बेस लगने के बाद होता है? नो, इसको आप क्योंकि लिक्विड है तो उसको आप लिक्विड या स्टेक या कोई भी फाउंडेशन, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम यूज कर रहे हो, उसके साथ ऐड करना पड़ता है। ठीक है, ठीक। और ये भी है मैक का, सो ये भी सेम वही काम करता है। और आपको लगता है कि माइयों पे शिमरी स्किन अच्छी लगती है? इट्स इन, पहले हम लोग ज्यादा जब हम करते थे, वी हैव स्टार्टेड मेकअप, तो हम केकी मेकअप करते थे, बहुत पाउडरी मेकअप करते थे। अब नोबडी वांट्स पाउडरी मेकअप, एवरीबडी वांट्स कि यार ग्लोई स्किन हो, व्हाइट स्किन हो, शाइन करती हुई फ्रेश, क्योंकि ग्लो हमेशा आपको फ्रेशनेस का इफेक्ट देता है। तो लोगों की यही होता है कि जी फ्रेश लगे, और इसको ड्राई भी अप्लाई कर सकते हैं, बट दिस इज वेरी टेक्निकल। मैं इसको ड्राई भी इस पे लगा सकता हूँ, बट लेटर मगर आप लगा सकते हैं ये, हम लोग नहीं लगा सकते। आपके लिए मैं अब ये देखो, सी अब ये जैसे निदा, इसको मुझे हाईलाइट करना है, ये लूंगा मैं, ये व्हाइट वाला जो शिमर है, ये आप नाक पे दे रहे हो? पहले मैंने नाक पे दिया, ठीक है, सही है। अच्छा, जैसे मेरी नाक चपटी है हल्की सी, मेरी ये तो तुम्हें खड़ा, ये जब फोटोग्राफी होगी है तुम्हें देखने वाला भी, तो मैंने कंटूरिंग नहीं की है, बट देखो नोज जो है, दिखाएं जरा फिजा का क्लोज दिखाएं, तो लग रहा है कि जैसे मेरी हड्डी का फ्रंटल दिखा, मतलब जैसे हड्डी कम है ना यहाँ से। लुक एट द शाइन, सही है। अब इसी तरह रखिएगा कैमरा को, ठीक है। देन आई अप्लाई हेयर, अच्छा, चीक्स पे, ताकि जब आप स्माइल करें, ठीक है, तो ये जगह आपकी ग्लो करे। आप अभी देखिएगा, मतलब डार्क सर्कल्स पे नहीं अप्लाई हो रहा है, ये थोड़ा सा चीक्स के, हाई चीक्स बोन जिनके हो, या यहाँ स्माइल करो, सो यू कैन सी वन साइड मैट एंड वन साइड इज ग्लोइंग। ये देखिए, मतलब एक रौनक आ गई चेहरे पे, और लगेगा नहीं कि आपने, इससे लगेगा नहीं कि आप बहुत ज्यादा बेस पहने हुए हैं। एक सवाल आप मुझे भी सीख रही थी, इससे मुझे ये फाइनल बता दो, मैं बहुत इसमें टेंशन है। ये जो यहाँ पे लगती है हाई चीक बोन्स में, ये सिर्फ यहाँ तक लगानी चाहिए या ये नाक के इस एरिया तक? नो, वाई, यहाँ से फिर मुंह ऑयली हो जाएगा, और इल्यूमिनेटर के सर्टेन एरियाज है, मैं भी तुम्हें करते हुए मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ मैंने अप्लाई किया, ये जो एरिया है ना, ये क्लोज करें, दिस पोर्शन, ठीक है, ये ओके। अच्छा, अब हमें देखो, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो काले लग, जैसे मेरा चेहरे पे अगर शिमर लगता है तो काले लगने लगता है। तुम अब भी तुम्हारे चेहरे पे मैं शिमर लगा के दिखाऊंगा, यू लुक व्हाइट। दिस इज द व्हाइट वन, दिस इज द पीच वन जो सब टोन पे जाएगा, दिस इज द ब्राउन वन जो डार्क टोन पे। तो इसमें भी टोन्स हैं, जैसे कॉम्पैक्ट। जरा मेरे साथ आओगे, 1 मिनट के लिए मेरे साथ आओगे।
यहाँ बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई हैं अलग अलग कॉम्प्लेक्शंस की, ठीक है, अभी उनकी बेस नहीं लगी हुई, मगर क्या मुझे बता सकते हो शिमर से बहुत अच्छा बेस बन सकता है। नहीं मैं बना के देखो शिमर से। मुझे सिर्फ ये बताओ कि किसके रंगत पर कौन सा शिमर जाएगा। इनको ये जाएगा, जरा प्लीज क्लोज बनाएगा। हाँ, इनकी जो कॉम्प्लेक्शन है, देखो सामने, हाँ इनकी कॉम्प्लेक्शन पे ये वाला जरा दिखाना, कौन सा शिमर दिखा रहे हो प्लीज कैमरे में। इट्स एनास्तासिया का है। हाँ ठीक है, ये इनकी रंगत पे जाएगा, थोड़ा सा डार्क है ये। ठीक है, मतलब ये व्हाइट वाला नहीं लगा सकती तो बुरी लगेंगी फिर। ओह अच्छा, शिमर्स भी ऐसे होते हैं, तो हमें पता ही नहीं था। ठीक है, अच्छा अब नाउ यू कैन सी द ग्लो आ गई फेस पे इनके। अब अच्छा, जो ये टोन है, हाँ, दिस इज पीचिश, ये आप इस पे आराम से कर सकते हैं, इसका पूरा फाउंडेशन। जरा प्लीज क्लोज बनाइए, क्लोज बना लिया। हाँ ये जरा पीच दोबारा दिखा दो किसके साथ लगा के। हाँ ये देखिए, ये वाला इनकी कॉम्प्लेक्शन पे जाएगा। ये तो इसकी तो स्किन पहले ही इतनी प्यारी है, और इसको फिर मेकअप नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ। न्यू जो बिल्कुल टीनेजर गर्ल्स हैं, दे शुड अप्लाई ओनली इल्यूमिनेटर ऑन देयर फेसेस और जस्ट कॉम्पैक्ट। ओके ठीक है। और अगर आप बेस अप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप अंडर आई भी। अच्छा अब ये वाली जो फ्रेश स्किन, हाँ कैमरे में देखना, कैमरे में देखो, पहले लग रही है आप तो, स्माइल करें, लुक एट द ऑयल ग्लो, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा ये वाला मैंने फिजा पे अप्लाई किया बिकॉज फिजा ब्राइड है तो उसको मुझे ज्यादा थोड़ा सा अच्छा हाई इनकी स्किन पे जाएगा। इनकी शी इज ऑलरेडी ऑयली स्किन, मगर ये नाक के एरिया की कभी भी यहाँ शाइन नहीं आनी चाहिए, सिर्फ टॉप ऑफ द नोज शाइन आनी चाहिए। यहाँ से जब शाइन आएगी तो यू नो क्लोज, हाँ बिकॉज मोटा लगता है इससे नाक। ठीक है, बाल पर करें आप थोड़ा सा। हाँ ओके, यानी कि शिमर्स के कलर्स भी आपकी कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से आपको मैच करके। अब देखें आप इनके, हालांकि मैं ब्रश चेंज नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू, मुझे इस टोन के साथ ब्रश चेंज करने पड़ते हैं, बट इसको बहुत लाइटली अप्लाई करना होता है। ठीक है, लुक अब जैसे इन्होंने कोई और बेस फेस नहीं लगाई हुई, मगर ये शिमर लगा के चली जाएंगी तो ये फ्रेश एक लुक आ जाएगी। ओह जबरदस्त, आ जाए। ये मैंने कहा जरा ये चीज पूछ लो ना लोगों को थोड़ा, सॉरी आ जाए, क्योंकि दिस इज द मेन निदा चीज कि अब शिमर बहुत इन है। हाँ, अब सबके लगवाए, तुम्हारे भी लगाना पड़ेगा। नहीं अभी नहीं, बाद में लगा के देखो, बाद में तुम ना क्लोज बनाए जी। अरे नहीं ऐसे नहीं, फिर शो पे आया ना, अल्लाह गई काम से मैं। तू भी देखे आज मैं चमक रही हूँ, मुझे मेरे ऊपर कभी अच्छा ही नहीं लगता, आज आकिब ने जबरदस्ती लगा दिया। अल्लाह अच्छी लग रही हूँ, पहली दफा बोल रहे हो अनु तुम कि मैं मेरे पर शिमर सूट कर रहा है। हमेशा मेरी टीम मुझे बोलती है भाई क्या लगा के आ गई हैं आप, क्या लगा के आ गई हैं। See, अब अगर आप स्माइल भी करोगे ना, it'll give you fresh cheeks। अच्छा लग रहा है। और इस पे अगर पिंक ब्लशन कर लोगे तो लुक मोर, तो कर दो भाई ताकि मैं खूबसूरत तो लगूं। अब तुम आए हो तो पिंक ब्लशन फायदा उठा लूं। वैसे तुम खूबसूरत लग रही थी, मगर उसने और थोड़े से ना, हाँ वो जरा दे दी। मैंने बताया था ना कि सब मेरे नजर में काला गोरा पीला नीला सब खूबसूरत है, बिकॉज हर किसी को अल्लाह मियां ने बनाया है। अच्छा, तो मैं फॉल्ट नहीं निकाल सकता। पहले शिमर लगाएं या पहले ब्लशन लगाएं, क्या लगाना चाहिए? शिमर के बाद लास्ट ब्लशन लगा लें। अब तो ब्लश भी जो है वो शिमर वाले आ गए, हल्का हल्का सा एप्पल चीक्स पे लगाया, नोज को पिंक पिंक किया, इट गिव यू मोर फ्रेश लुक। अब बेस में तुम्हारे जो मैं बताता हूँ, अब जैसे शिमर जो था वो फेस पे लगाया तो आंखों के नीचे, समटाइम आप लोग आंखों के कंसील तो कर लेते, बट आंखों को बाहर लाना होता है। ठीक है, सही है। उसके लिए जो भी कलर आपके स्किन टोन का फाउंडेशन है, उससे ब्राइटर 2 टोन ब्राइटर कलर ले, और वो ऊपर देखिए, सी द डिफरेंस। आंख बाहर आ जाती है, आंख बाहर आ जाती है अगर ये मैट होता है, ये मैट। क्योंकि ज्यादातर मॉर्निंग शो पे हमारे शोज पे ऐसा होता है कि टॉप लाइट हुई हुई होती है, और फेस लाइट जब सामने से पड़ती है तो आप प्यारे भी लगते हो, बट अगेन दे मेड अ वंडरफुल लाइट सिस्टम, बहुत अच्छी लाइट है। अच्छा, जस्ट आफ्टर मेकअप अप्लाई लाइटर कलर अच्छा हड्डी पे। ठीक है भाई, जबरदस्त, थैंक यू आकिब। हाँ तो हम दोबारा से आगे, लुक एट योर आई, अंडर आई, लुक मोर फ्रेश। मैं कैसे देखूं, अभी देखूंगी ब्रेक के दौरान। सीरियसली डिफरेंट, आई स्वेयर। चलो थैंक यू सो मच भाई, अच्छा एक चीज बता दी मुझे। अच्छा अब हम आगे दोबारा मायो के मेकअप पे। मायो के मेकअप पे आकिब ने बेस दी, कॉम्पैक्ट किया,
फिर कॉन्टूर किया, फिर शिमर दिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है माइयो के मेकअप के लिए? बहुत सॉफ्ट सा आई मेकअप। हाँ, जैसे क्या कलर इस्तेमाल करोगे तुम अगर आई मेकअप? जैसे ऑरेंज है तो जरूरी नहीं है कि मैं पूरे आंख पे ऑरेंज लगा दूं। मैं इसकी आई पूरी, ये मैं आई कंटूरिंग कर रहा हूँ। आई कंटूरिंग कर रहे हो क्योंकि अगर आप फ्लैट आंख पे बिल्कुल गोल्डन शेड लगा दोगे तो यू लुक स्टार्ट लुक लाइक अ चाइनीज, सो वो आपकी चाइनीज आंख हो जाती है। मैं तो वैसे ही जापानी so, चीनी लगती उसके लिए आप यू नीड टू क्रिएट योर सॉकेट लाइन। ऊपर सामने देखो, और वो ब्राउन से बनती है, ब्राउन पर्पल पीच मिक्स कर लें आप लाइक दिस, और आंख खोल के अपनी सॉकेट लाइन को एनहांस करें। हाँ, आई शेडो कहाँ तक ले जाना चाहिए आंख से? कितनी बाहर? इट डिपेंड, बिल्कुल बाहर नहीं लेके जाना चाहिए बिकॉज वो आंख के लिए बना है। हाँ। आपकी ये साइज के लिए नहीं बना ना। कुछ लोग जो है ना यहाँ तक ले जाते हैं इधर। देखो हर तरह के, देखो इन मार्केट यू विल गेट एवरी काइंड ऑफ मेकअप आर्टिस्ट ना, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। बट टेक्निकली जितना आप आंख के ऊपर और अंदर मेकअप करेंगे, अब आपकी आप सोचते हैं कि आपकी आंख अगर यहाँ से लेके यहाँ बन जाए तो बड़ी लगेगी। लोग ये समझते हैं ना, बड़ी लग के क्या हो जाएगा, जो छोटी भी नहीं लग सकता। सो बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर फीचर्स फर्स्ट एंड देन अप्लाई। आपके जो फीचर है उसको कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करें और फिर उसको उसी हिसाब से ग्रूम करें अपने आप को। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम हल्का सा टिंट ऑफ पीच, क्योंकि अगर मैं पलकों के साथ ये थोड़ा सा कलर दूंगा तो इससे इसकी आंखें बड़ी बड़ी लगेंगी, बिकॉज मैंने ब्लैक से बड़ी नहीं करनी है, मैंने उसको बहुत सॉफ्ट लुक देनी है। अच्छा, ये आई शेडो लगाने से भी फिर बड़ी हो जाती है। एंड जैसे लोग सॉकेट करते हैं कॉर्नर, तो मेहंदी माइयों है, सॉरी ये मेहंदी है, सो आई अप्लाई। लो थोड़ा अन्नू ताकि नजर आए। अच्छा, ये सॉकेट हाई स्कूल सामने देखो। और ये जो एंड्स में आप कलर लगा रहे हो, ये ब्लैक कलर है या ब्राउन? दिस इज डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन, ठीक है। यू कैन सी दिस इज द कलर। बिकॉज़ अगर ब्लैक से मैं शादी पे करूंगा दैट अब वो बनना ज्यादा हो जाएगा। तो सॉकेट जो है आपका कॉर्नर ब्राउन से भी बन सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप। ठीक है, ठीक है। एंड आई एम नॉट गोना अप्लाई लैशेस। अच्छा, लैशेस आप माइयों पे नहीं लगा रहे? लगा देता हूं, बट आप मैं लैशेस इतने अब मस्कारे इंप्रूव वर्जन के हैं कि आप को जरूरत ही नहीं है। पहले तो मस्कारे नहीं थे ना, कुछ लोगों की नहीं होती ना, बिल्कुल भी नहीं भी होती है। फिजा की तो है, लेकिन कुछ लोगों की जैसे होती नहीं बिल्कुल। मैंने फिजा के पता नहीं स्टार्ट से लेके अब तक पता नहीं 500 शूट किए होंगे। आई नेवर पुट लैशेस। आई हेट लैशेस। अच्छा, क्या वजह है? ब्राइड्स पे अच्छी, देखो ब्राइड्स कंफर्टेबल, जब जैसे मैं लैश लगाता हूँ तो उनका सेकंड क्वेश्चन होता है आई फील अनकंफर्टेबल, क्योंकि नॉर्मली आप लगाते नहीं, या तो फिर आप घर में प्रैक्टिस करो। क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान में देखता हूँ, अगर मैं अब्रॉड जाता हूँ शूट्स के लिए या कहीं भी, तो वहाँ ठेला हो या कोई दुकान हो या मेकअप वाली हो या कपड़े बेचने वाले, सब ने मेकअप किया हुआ होता है, प्रॉपर एंड वेरी वेल डन। अब तो वो हुदा ब्यूटी भी तो आ गई है, उसकी लैशेस बड़ी ज्यादा इन हो गई, हर ब्राइड वैसी तो मैं बोलती हूँ। देखो अब लैशेस आप खुद सोचें, वो इतनी बड़ी बड़ी लैशेस हैं तो वो फेक तो लगेंगी ना, एंड देन पीपल केम टू अस और वो कहते हैं हमें बहुत नेचुरल लुक चाहिए। अरे आप हुदा की इतनी बड़ी बड़ी लैशेस ले आए हो, किसी की भी नहीं हो सकती ना। तो सामने वाले बंदे को टक्कर लग जाए इतनी बड़ी लैशेस। मतलब आई एम वन ऑफ दोज मेकअप आर्टिस्ट जो आई बिलीव इन फीचर्स एंड आई बिलीव इन माय हैंड। अच्छा, आई डोंट बिलीव इन प्रोडक्ट। अच्छा, आपको लगता है कि लैशेस लगाने से फेक लुक आती है? ऐसा ऐसा फैशन जा रहा है लैशेस का, बहुत लोगों ने बॉलीवुड, लुक एट हॉलीवुड, नोबडी वेयर्स लैशेस। अच्छा, उन्होंने छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया, क्योंकि आंख को सर्टेन टाइम के बाद थका देती है। और अगर जिनको सही लगाना नहीं, देखो लैशेस लगाना इट्स आल्सो टेक्निक। कभी भी गिरी हुई ना हो, उठी हुई हो, आपकी आंख के कितने अंदर हो बाहर हो, सो दिस इज समथिंग रियली टेक्निकल। यस, लैश की भी कटिंग हम कलर लगा रहे हैं ना, बट व्हेन यू एडिंग हेयर ऐड करें ना आंखों के ऊपर, तो ऑब्वियसली वो वॉल्यूम और जगह लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो हम माइयों की दुल्हन को लैशेस नहीं लगा रहे, मगर इनका फीचर एनहांस करेंगे मस्कारे के थ्रू। क्योंकि आजकल फाइबर मस्कारे और बहुत सारे क्या नहीं आ गया। पहले तो इतने गंदे मस्कारे होते थे कि वो लैशेस ही नहीं एनहांस होती थी। अब मस्कारों में मॉडिफाई क्यों किया उनको, मॉडर्न तरीका भी हमें बताओ जरा मस्कारे का, कि अगर हम लगाएं खुद, किसी लड़की को पकड़ा के भी तुम दिखाना ना जरा आकिफ, कि वो अपना खुद लगाए तो कैसे उसको लगाना चाहिए। सब कुछ एक शो में कर दूं तो और क्या। मैं तो नचोड़ लेती हूँ, और कितना बताया टीचर जो सामने देखो। अपने मैंने जो कोर्स की टीचर है उससे भी इतने सवाल नहीं किए जितने मेकअप स्टाइलिस्ट से सवाल। अच्छा है ना, आपका काम ही अवेयरनेस देना लोगों को, यू डूइंग वंडरफुल जॉब माशाल्लाह। अच्छा, अब आपने गोल्डन लगाया। एक ताली मेरी तरफ से निदा के लिए। व्हिच इज माय ओल्ड फ्रेंड। जब आई वाज नथिंग एंड शी वाज नथिंग, सो मैं शो देखता रहता हूँ
और माशाल्लाह सबसे ज्यादा टॉप रेटिंग मेरी बहन के शो की आती है। इट्स नॉट अ बटरिंग और समथिंग एल्स। और लास्ट मंडे मैंने इनको डिच किया था, तो आई एम सॉरी बिकॉज़ माय मामू डाइड सीरियसली। सो मैं बिकॉज़ आई एम वेरी, मैं बिलीव करता हूं, सच नहीं बताते आके, वो नहीं बताते, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। नो, सच में जो है ना वो मजा वो झूठ में किसी चीज में है ही नहीं। Why should I hide? अच्छा, अब अगर तुम जैसे इसको अभी गोल्डन लगा दोगे तो फिर लाइक शादी पे थोड़ा सा ज्यादा डार्क या कुछ इस तरह का चीज होगी ताकि इसके अंदर चेंज आए थोड़ा, है ना? अच्छा, अब अगर कॉम्प्लेक्शन सांवला है, थोड़ा सा पक्का रंग है, तो भी गोल्डन चलेगा आंखों के ऊपर? हाँ, गोल्डन और स्किन टोन का आप देखें, अब आई हैव 2, 4, 5, 3 कलर्स ऑफ गोल्ड, तो इनको स्किन टोन का बनाना। कैमरामैन प्लीज जरा फोकस करें ये सारे गोल्डन के कलर्स को। क्या ये कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से गोल्डन होते हैं? अब लुक एट दिस, सही है, लुक एट दिस। तो ये मेरे वो कलर्स हैं जो मैं फिर अगर इनर कॉर्नर में लगाऊंगा तो अकॉर्डिंग टू स्किन टोन लगाऊंगा। अच्छा। ऐसे नहीं कि गोल्डन लगा दिया तो ऑब्वियसली वो कभी आपको काला दिखाएगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये देखिए, ये सारा काम बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आप जिसके पास जा रहे हैं उसको ये पता है कि आपको फ्रेश दिखाने के लिए उसको कौन से शेड्स को इस्तेमाल करना है। मेकअप सबको आता है, मेकअप को घोल के पिया है मैंने, बिकॉज मुझे इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। और आकिब को शौक भी बहुत था। आई बॉर्न आर्टिस्ट, आई एम बॉर्न आर्टिस्ट। मैंने चूज नहीं किया कि अरे कुछ नहीं मिल रहा तो चलो 4 चीजें जमा करो, मेकअप शुरू कर दो। तो हम वो मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने घर छोड़े, मार खाई है और कहीं और रहे, 2-2, 3-3 साल घर नहीं आए। और तो ये नहीं पता था बनना क्या है, करना क्या है, बट ये मुझे पता था कि इसी से मेरी इज्जत है, तो इसमें मैंने अपनी दिल जान लगा दी। बिल्कुल आज मैं। अच्छा, अब देखना ये कि गोल्डन इस्तेमाल कहाँ तक किया गया। पूरी आंख के ऊपर गोल्डन नहीं मल दिया गया, बल्कि कुछ आंख का एक हिस्सा इनर कॉर्नर है। इनर कॉर्नर इसे कहते हैं इनर कॉर्नर। अच्छा। इसे कहते हैं आउटर कॉर्नर। ठीक है। आउटर कॉर्नर इसलिए हम इसको वापस शेडिंग करते हैं ताकि आंख गिरी भी ना लगे, टूप ना लगे। ठीक है, ठीक है। फिर ब्रेक आ गई, अभी तक भाइयों की दुल्हन तैयार नहीं हुई। भाई क्या होगा अगले में? हो जाएगी ना, बाल भी बनेंगे तो। अभी मेरे पास कितने सेगमेंट्स हैं भाई? हो जाएगी ना, पक्की बात? अरे हो जाएगी। ओके जी, एक छोटा सा ब्रेक के बाद पक्का वादा मायू की दुल्हन तैयार होके रहेगी। क्यों पैदा? नहीं, तुम पहले मस्कारा लगवा लो कुछ भी। हाँ, ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। उसकी जुल्फे खुली तो लगायूं मुझे, घटा छाए 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 छाए, घटा छाए तो दिल की गली में बिछे, फिर साए 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 साए। फिर हुआ क्या, फिर हुआ यूं, कौन जाने कौन समझे, एक झोंका छू के गुजरा, फूल खिल के आप झूमे, पंछी जगे तो चुपके से दिल ने कहा कोई। सनी सा गनी धनी दा धनी सा मगमा सा गनी सा धनी सा गमा धनी धनी दा मगमा नी दा मगमा दा मगमा धनी धनी दा नी मग दा गमा दा मनी दा नी मा दा दा मदा मग सा गनी सा नी धनी सा। जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी, उसने जाना की तारीफ। कोई जिस्म खुशबू, कोई जिस्म जैसे महकती। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ आकिफ, इलियास और फिजा यहाँ मौजूद है। फिजा की शादी की तस्वीर तो उसने हमें दिखाई नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ इसको माइयों की दुल्हन, मेहंदी की दुल्हन और शादी वलीमे की दुल्हन बनते हुए देखेंगे भाई लाइव। शादी पे बहुत मोटी थी मैं।
मैं हमेशा छुपाती हूँ। छुपाती है और देखें है ना। आलू कोई नहीं, आलू थी 31 वेस्ट थी यार, बहुत अच्छी लगती थी तुम जैसी भी थी। आलू थी। अच्छा एक चीज मैंने नोट किया है अभी कि फिजा के बालों पे क्रिम्फर हुआ है टू गेट वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम, बैककॉमिंग से बच जाते हो आप। क्रिम्पर से आपको बहुत अच्छी हाइट मिलती है। दिस इज न्यू टेक्निक है जो क्रिम्पर उल्टा और सीधा जो इस तरह करते हैं। अच्छा रूट्स में करें आप। यार आई स्वेयर मेरा एक बाल नहीं टूटा, इसने जो भी बाल बनाए मेरा एक बाल नहीं टूटा। अच्छा ये हाइट के लिए क्रिम्पर है। ओके 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 ठीक है। अच्छा अब ये बाल भी बन गए, लिपस्टिक भी लग गई है। माइयों पे अक्सर होता था ना कि बिल्कुल ना, नो लिपस्टिक नो ब्लशन, लेकिन दुल्हन का एक फ्रेश लुक है। आप देखिए पतला सा लाइनर है। हर कोई कर्ल हल्की सी वेव देके बाल आगे खोलें क्योंकि समर्स है तो समर में कर्ल्स और टू मच मेडअप लुक आपको खुद ही नहीं अच्छी लगेगी। ठीक है क्योंकि तैयारी का मजा ही जब आता है जब मौसम और वेदर अच्छा हो। तो अब आपको पता है वेदर आगे बिल्कुल नेचुरल सी लुक दी है। समर टोंग दो। ओह अच्छा अच्छा। लाओ दुपट्टा लगा ले। यस हाँ अब जल्दी से आप फिजा को देख लें नजरें भर के, फिर ये फिजा तैयार होने भागेगी जी मेहंदी की ब्राइड बनने के लिए। और तब तक हम आपको आपके चेहरे पर कुछ टीच करने वाले हैं आज आकिफ के साथ। मस्कारा खुद कैसे लगाना चाहिए, खुद लाइनर लगाना है तो कैसे लगाना चाहिए, ये चीज़ें हम आपको तब तक सिखाएंगे जब तक फिजा दूसरे गेटअप में आएंगी, दूसरे कपड़े चेंज करके आएंगी। ये हमारी माइयों की दुल्हन तैयार है और आप नोट कर सकते हैं कि जब तस्वीरें खिंचवानी होंगी तो माइयों की दुल्हन को क्या क्या करना चाहिए। एक आध दफ़ा फिजा एक आध पोज करके हमें दिखा दे, है ना फिजा? बैठे बैठे दुल्हन वाला पोज ना। ओके पूरा वॉक। हाँ पहले तो बैठे बैठे जो तस्वीरें क्लोज होती है ना जी, पहले वो दिखा दो क्या क्या अदाएं हम हमारी लड़कियों को दिखानी चाहिए क्योंकि उनको कुछ नहीं पता होता है। अब फोटोग्राफर जो उनको बता रहे होते हैं वो तो मर्द होते हैं, वो नजाकत तो नहीं ला सकते। तो तुम तो फोटोग्राफर I'm going to look at you like this also. Okay. क्योंकि कलर है मेहंदी है तो येलो जितना वाइब्रेंट करोगे लुक मोर नाइस। येलो एक ऐसा कलर है जो काले पीले नीले गोरे हर पे अच्छा लगता है। एक रौनक आ जाती है। एक रौनक आती है, इसके अंदर है एक रौनक। सो अब लोग अवॉइड करते हैं येलो को। मेहंदी में येलो जरूर होना चाहिए। चलो भैया आज भी क्लोज बनाओ फिजा का और ये बताओ कि इसको पोजेस कैसे देने चाहिए। चलो फिजा तुम्हारा टाइम शुरू होता है। अब दुल्हन रिफ्लेक्टर उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 खूबी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 उसने जाना कि जबरदस्त भाई। दुल्हन हमारी तैयार है। दुल्हन तुम भागो दूसरा जोड़ा चेंज करने के लिए। जब तक ये पिक्चर कैसे नजर आएगी हम ऐसा करेंगे अगले ब्रेक पे हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे और दिखाएंगे। अभी दिखा सकते हैं इस कैमरे पे जूम करके। हाँ बस यहाँ रखो। हाँ अब ये हम आपको दिखा दें जो आकिफ ने फिजा की तस्वीरें खींची हैं। बस 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 यहीं। ओके जबरदस्त। अच्छा भाई आप जो है अब
एक जरूरी चीज, मस्कारा खुद कैसे अप्लाई करना चाहिए नहीं आता बच्चियों को। मैं किसी लड़की को यहाँ पकड़ के लाती हूँ, हाँ भाई जिसकी पलकें, तुम आ जाओ, हाँ इनको जरा सिखाएं और इनके थ्रू सबको सिखाएं कि जब आपको अपना मस्कारा खुद लगाना है, क्या होता है लड़कियां ऊपर लगा देती हैं, आंखों के ऊपर बैठ जाओ प्लीज, और कभी वो आंखों के नीचे लगा लेती हैं, तो खुद कैसे लगाना चाहिए? देखो अगर मैं लगाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं ऐसे करके यहाँ अंगूठा जरूर रखूंगा। जब आप खुद भी कर रहे हो तो आप अपनी फिंगर पकड़ के लाइक इस तरह अप्लाई करोगे ना। आप ऐसे खोल के लगाते हैं तो वो आंख में भी लगता है। और लैश मस्कारा का ब्रश क्यों दिया होता है कि आप अपनी लैश को कोम करके ऊपर ले जाएं। ठीक है। मस्कारा लैशेस को थिक करने के लिए ना, आपकी आंख को खोलने के लिए भी यूज। अच्छा तो क्या क्या करें? एक आप लगा के बताओ इनको, फिर ये दूसरी खुद लगाएंगे। हमेशा नीचे देखें, नीचे देखें, आंखें नीचे रखें, ऊपर से नीचे लाएं। ठीक है। देन कर्ल। अच्छा कर्लर दो। अच्छा कर्लर जो है वो मस्कारा लगाने के बाद लगाना चाहिए या पहले? बाद। ठीक है। पहले बाद इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट। अच्छा कुछ लगा सकते हो जब भी मर्जी आप। ठीक है। ये और ये भी खुद कर सकता है बंदा? यस ऑफ कोर्स। आप प्रैक्टिस करेंगे तो जब जहाज से ला सकती हैं औरतें, चांद जा सकती हैं। दूसरे पे ये खुद करके देख लो, खुद करो जरा। अब देखते हैं। और मेक इट लाइक दैट। हाँ देखते हैं, जैसे आगे को खड़ा भी करो। क्लोज आओ, क्लोज। ओके। यस। कॉन्फिडेंटली। सही कर रही है कि नहीं? बिल्कुल सही कर रही है। हाँ। ब्रश को थोड़ा लैशेस के साथ लाके जैसे कंघा करते हैं ना, कोम इट। यस। ओके। और नीचे देखकर करना चाहिए ना, मतलब लाइक आप सामने देख के अपना मेकअप खुद आंख खोल के करते हो ना। तो जितना आप सामने देख के करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ये सिखाओ जरा। अब देखो आपने इसको सबसे पहले इसको लेके चलाना सीखो। खाली लेके 1-2 दिन प्रैक्टिस, ताकि आपको ग्रेप और के फिसलता तो नहीं है। अच्छा। इट्स वेरी टेक्निकल एंड वेरी, वो कहते हैं ना डोंट ट्राई एट होम। ये घर पे नहीं ट्राई करना। अच्छा। सी आंख खोली, नीचे देखो, ये पकड़ के बड़ी टेक्निकल है कि आपकी लिड ना आए, अपर लिड। देन कर्ल दबा के रखना है। ओके। अब देखो। अच्छा लाइनर जो है मस्कारे से पहले लगाना चाहिए, मस्कारे के बाद? इट डिपेंड्स। कुछ लोग जैसे बाहर एशिया में आई मेकअप पहले होता है, बेस बाद में होता है। अच्छा। तो डिपेंड, अगर आप लाइनर पहले लगा लें तो ज्यादा अच्छा हो। अच्छा हम अगर लाइनर इन्होंने खुद लगाना है, ठीक है, तो थोड़ी सी टेक्निकलिटी बता दो। पहले मैं 1 मिनट, आप ब्रश से लगाते हो? किससे लगाते हो यूजुअली? ब्रश से? तो लड़कियों को लाइनर खुद नहीं लगाना आता, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे दलदल है जैसा लाइनर लगा के आ जाती हैं। कॉलेज भी लगा के जाती है, यूनिवर्सिटी भी, वो भी टेढ़ा मेढ़ा ना लगाओ भाई। पहले आप लगाओ, देन मैं आपको देखूंगा कि आपने फॉल्ट किया, देन आई विल टीच यू। हाँ किफ, अब देखो जरा क्या फॉल्ट है इनके लाइनर में। हाँ सही है। अब इसी लाइनर को मैं करके दिखाऊं। अच्छा। तुमने क्या करना था, यहाँ से तो बारीक लिया है ना। तुम लाइनर क्यों लगाते हैं? अपनी आंख को लिफ्ट करने के लिए। ठीक है। और ये वो चीज है जो रोज आना लगाते हैं। दिस नॉट अ कि ग्लिटर है कि कभी कभी लगाया। लाइनर तो आपने रोज अप्लाई करना है। यहाँ से बारीक रखो, आंख खोल के लगाओ, सामने देखो जैसे मिरर में देख रही हो। और यहाँ से थोड़ा सा मोटा एज, थोड़ी सी। ठीक है, एज यानी कि आपने आंख के करीब, तुम्हारी आंख बड़ी भी लग रही है और उठ गई है, यानी कि इनर आई पे पतला रखें, पतला और बाहर की तरफ, क्योंकि अब विंग लाइनर इसको कहते हैं, विच इज वेरी इन, तो विंग लाइनर कहते हैं। तो उससे होता है कि थोड़ा सा विंग कर लें, बाहर निकाल लें। अच्छा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाहर नहीं निकलेगा। बट सी लुक एट दोनों आंखों में डिफरेंस दिखाएं जरा, आंखों में दोनों में डिफरेंस। हाँ ये इस तरफ, अब ये देखें डिफरेंस के एक आंख खुली हुई लग रही, बंद कर। हाँ। सी लिफ्ट भी हुई है। हाँ। अब खोलो, और एक्सटेंड भी हुई है, बट ओवर एक्सटेंड नहीं हुई है। सॉरी। ठीक है। हाँ जबरदस्त जबरदस्त हो गया। अच्छा अब आईब्रो इनकी तो बनी हुई आ गई, फिजा आ गई। चलो भैया अगली दफा चेंज करने जाएगी तो आईब्रो हम बताएंगे। ठीक है, आ गई भी दुल्हनिया।
सकते हैं। जो माही और मेहंदी का मेकओवर था वो आपने देख लिया, अब आप शादी के मेकओवर पे आ गए। ये झुमके सही है या उतार दें? नहीं, ज्वेलरी अभी चेंज होगी अकॉर्डिंग टू वेडिंग। ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे ही बताऊंगा कि समर्स हैं तो समर ब्राइड है रेड, आप रेड कलर भी लगा सकते हो, उसके लिए आंखें सॉफ्ट रखो। वैसे तो ग्लिटरी आईज बहुत है ना। अच्छा, अगर ग्लिटरी आईज है उसके साथ रेड लिपस्टिक लगा सकते हैं। अच्छा, लुक नाइस। आप किस तरह की ब्राइड बनाना चाहोगे फिजा को? आकिब से मेरी शादी पे भी ग्लिटरी आईज दी थी। अच्छा, एट दैट टाइम, और जब इतना इंटरनेशनली इन था, बिकॉज आई फॉलो इंटरनेशनल ट्रेंड, तो तब इन था, तो मैंने इसकी वही जो आज चल रहा है कि आधा ग्लिटर एंड सॉकेट, तो वो मैं आई डन इट। उस वक्त मैं मोटी थी, कैरी नहीं कर सकती थी, अब कैरी कर सकती हूँ। अच्छा, मोटी कहाँ तुम मोटी थी? 31 वेस्ट थी, फेस वाज चब्बी। हाँ, और यार वो ये अच्छा लगता है, पता है, कभी मेरा कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया, बट आई वाज चबी। बेबी फैट ज्यादा ही नहीं था मुंह से, याद है? चाहिए मुझे यहाँ पे पैड। अच्छा, मॉडर्न ब्राइड और Lash, ट्रेडिशनल ब्राइड में क्या फर्क होता है शादी की? मॉडर्न ब्राइड क्योंकि 2007 से लेके 2014 तक ये फैशन था कि लोग एक ही सेट पहनते थे। कहते थे नहीं, नॉट टू मच ज्वेलरी, हम बड़े लगेंगे, जस्ट टीका माथा और इयररिंग्स। सो अब ये ट्रेंड दोबारा आया है, जो कि पुराना ट्रेंड है कि लोग सतलड़ा पहन रहे हैं साथ, एंड हार नेकलेस, एंड देन 2-3 मालाज एंड झुमका। दे रियली वांट टू लुक लाइक ट्रेडिशनल, महारानी टाइप, महारानी लुक जो होती है एक्चुअल। सो उसी अकॉर्डिंगली वो अपने ड्रेसेस भी डिजाइन करवाते हैं। जो मेरे पास ब्राइड आती है, और लाहौर मकबरा में इधर उधर, अब तो लोग ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा ज्वेलरी। अब अगर आप फैशन शूट्स देखें तो पहले ज्वेलरी बिल्कुल खत्म हो गई थी, और अब मैं कहूंगा कि इतनी अच्छी ज्वेलरी, मतलब गोल्ड में इतनी चॉइस है जितनी आर्टिफिशियल। अच्छा, आगे अगर आपने सतलड़ा पहनना है अम्मी का या सास का दिया हुआ, तो क्या आप इतनी कढ़ाई जितनी इस शर्ट पे हुई हुई इतनी कढ़ाई फिर भी पहन सकते? पहले वो था, पहले जो कॉन्सेप्ट था, प्लेन शर्ट रखते थे 60s 50s 70s में, और आपके गरारा और वो हैवी होता था, क्योंकि आपको ज्वेलरी विजिबल करनी होती थी। अब इट्स लाइक मिक्स एंड मैच है। अच्छा, अब ऐसा कि हाँ, चल जाता है, मतलब अगर आपने पूरा गाउन भी पहना हुआ है, और जब आप बहुत ज्यादा, अच्छा इस तरह की लड़ियां, और उस तरह के लिए आपकी नेक जो है बहुत ज्यादा नॉट डीप बट ब्रॉड होनी चाहिए, ताकि आपके जब ज्वेलरी अरेंजमेंट होती है तो उसमें आप तो कोई भी फीचर, कोई भी, इट्स ब्राइड इटसेल्फ एक बहुत टेक्निकल चीज होती है। जरा सी चीज ऊपर नीचे हुई, आप बड़े लग सकते हो या बुरे लग सकते हो। ठीक है। अच्छा, जैसे मेरी गर्दन तो लंबी है, मुझ पे ग्लूबंद भी अच्छा बहुत अच्छा लगेगा। ग्लूबंद वो लोग ना पहने जो जिनका गोल मुंह है, ग्लूबंद ना पहने। अच्छा, कुछ लोगों बहुत ज्यादा राउंड मुंह है या मोटी नेक है, ग्लूबंद बनाए जो जिनकी बहुत पतली लंबी नैरो नेक हो, अच्छी नेक हो। अच्छा अच्छा, उससे बेहतर आप यहाँ वाला हार ले लें, थोड़ा सा जरा, क्योंकि अगर ब्राइड का नेक नजर नहीं आएगा ना तो मुंह ब्रॉड आता है बिकॉज ऑफ हार। अगर मैं यहाँ हार लगा दूंगा तस्वीरों में ब्रॉड आता है, या वैसे नेकेड आई से भी ब्रॉड? वैसे भी मुझे ब्रॉड लगेगा और पिक्चर्स में तो लगेगा ही ब्रॉड। अच्छा, झुमकों की भी लेंथ फिर नॉर्मल रखनी चाहिए ना, जिनकी गर्दन लंबी नहीं है। कभी भी इतने बड़े बड़े झुमके ले आते हैं। देखिए, एक झुमका दिखाना चाहूंगी, जैसे ये बहुत बड़ा झुमका है, ठीक है, ये अगर कौन से मुंह वाले ना पहने, कौन से मुंह वाले? राउंड फेस वाले नहीं, देखें, राउंड फेस अगर बहुत ब्रॉड है तो नहीं पहने, पतले फेस जो होते हैं ना वो जरूर पहने, उनको ये वॉल्यूम देगा, बिकॉज उनको वॉल्यूम चाहिए होता है थिन फेस को, तो ये और लंबा या अच्छा। और हैंगिंग वाले जो भी बुंदे होंगे, अगर ये थोड़ा छोटा भी होता है तो हमेशा जो हैंग हो रहा होता है इयरिंग, वो आपको हमेशा लॉन्गर लुक देता है फेस। अच्छा, तो गोल मुंह वाले अगर ये थोड़ा छोटा होता है इसका गोला झुमके का, तो गोल मुंह, जैसे मेरा मुंह गोल है, गोल मुंह में लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, और फिर तुम झुमके ही पहनो। और आखिरी सवाल, बड़ा टीका, मेरी अम्मी के पास बड़ा टीका होता था, मेरी शादी पे बस वो ख्वाहिश रख गई कि वो बड़ा टीका मुझे मिलना चाहिए। तो वो जो गोल्डन नहीं पूरे होते थे, बिल्कुल गोल गोल पूरा, और नीचे पर्ल की मोतियां होती थी, तो वो वाले टिपिकल जो टीके होते हैं, बड़े टीके, वो किन मुंह पे सूट करते हैं? अब मेकअप भी हुआ होता है, लाइनर, ये बताओ, वो बड़े बड़े टीके जो अपनी हमारी अम्मी के जमाने के थे गोल्ड से पूरे भरे हुए और नीचे, वो अभी भी लोग लेकर आते हैं, तो वो किस मुंह पे सूट करते, किस माथे पे सूट? बड़े फॉरहेड पे, बड़े फॉरहेड पे माथा पट्टी। जैसे मेरा फॉरहेड और फिजा का है तो हमारे ऊपर सूट करेगा। फिजा पे झूमर टीका अच्छा लगेगा, और फिजा का जो फॉरहेड है क्योंकि कर्व्ड है, हार्ड फेस है, यहाँ से ये चीज कर्व्ड है तो माथा पट्टी बहुत नहीं, तुमने बना बना के माथा चौड़ा किया, मेरा था नहीं। हाँ, मेरा तो अनबैलेंस माथा, यहाँ तक बाल होते थे। थ्रेडिंग कर जी जनाब, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर आकिब से पूछेंगे फिजा में इन्होंने क्या किया, तब्दीलियां ये लेकर आए हैं। ऐसे थोड़ी था, क्या बात है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ फिजा एज अ ब्राइड देखने के लिए। गुड मॉर्निंग।
You come around and leave the way you came. You come around and wipe my tears away. मुझको नहीं इनमें उलझना, रख हुस्न की ये सौगातें, मेरे लिए काफी है जो पाया है दगा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ आकिफ इलियास अपने मेकअप की क्लास दे रहे हैं। फिजा हमारे साथ मॉडल कर रही हैं। फिजा पहले मेहंदी मायों की दुल्हन बनी और अब वो शादी की दुल्हन बनने जा रही हैं। और अब आप देख सकते हैं फिजा को जो लोग तड़पते रह गए कि हाय इनकी शादी की तस्वीरें कहाँ हैं, वो आज देख लें कि फिजा कैसी लग रही हैं आकिफ के मेकअप में। मज़े की बात है कि फिजा की शादी का मेकअप भी आकिफ ने किया था और अभी भी आकिफ एक दफ़ा फिर फिजा को दुल्हन बना रहे। फ़र्क कितने सालों का है? माशाल्लाह से मेरी शादी को कितने साल हो गए? 9 साल। ये मुझसे क्यों पूछ रही हो? 9 साल हो गए। 8 साल हो गए। 8 साल पहले का मेकअप और 8 साल बाद के मेकअप में आकिफ क्या डिफरेंस आया तुम्हारे हाथ में? बहुत डिफरेंस है। हाँ? अब और समझ आ गई है और ग्रूम हो गए हम लोग। हाँ? और प्रोडक्ट का पता चला है कि वर्ड कहाँ है। इंसान हमेशा अपनी गलती से सीखता है। yes. अगर मैं आकिफ से पूछूं कि आकिफ ने क्या क्या गलतियां की हैं मेकअप में, तो वो क्या होंगी? हार्डली की होगी, क्योंकि मैं बहुत दिल से अपना काम करता हूँ। आई थिंक आई गिव 110%, नॉट 100%। जैसे कि इंसान कुछ लिखता है फिर खुद ही निगेट करता है, नहीं 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 ये नहीं ये। और तो वो आकिफ से मैं पूछूं। फिल्म तो किसी की भी सुपर हिट हर फिल्म नहीं होती है ना। सो अप्स एंड डाउन, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। डाउन आपको सिखाया जाता है, अब आपको बताया जाता है कि आपने आगे कैसे मूव ऑन करना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जो दुल्हन है, ब्राइड है, उस पर आंखों पे भी शिमर है, यानी आंखों पे भी फोकस हो रहा है, लेकिन साथ रेड लिप्स भी हैं। तो क्या ये ट्रेंड है? क्योंकि पुराना पहले बीच में खत्म कर दिया था। पहला पुराना ट्रेंड भी यही था कि रेड लिपस्टिक इन। फिर जब जवेरिया की शादी हुई थी, जवेरिया जलील की, उसको दुल्हन बना रहा था, उसने मुझे लड़ के मुझसे रेड लिपस्टिक लगवाई थी। मैंने कहा नहीं है इन, नहीं है इन। लगाई। उसके बाद अब तो फैशन में, अब तो यंग लड़कियां, क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं करना है, रेड लिपस्टिक में कितना मैजिक है कि आप रेड लिपस्टिक, अगर आपका मूड ऑफ है, यू फीलिंग डिप्रेस, यू फीलिंग सैड, आप सिर्फ शीशे के सामने जाए, पुट रेड लिपस्टिक और उसके बाद अपने अंदर चेंज। अच्छा, मेरी शादी के वक्त इतनी अच्छी लिपस्टिक्स नहीं थी, 15 साल पहले। बिल्कुल। और वो यहाँ फैल जाती थी, यहाँ फैल जाती थी वो। आजकल क्या कुछ ऐसी लिपस्टिक्स हैं जिसकी वजह से जो अभी जो मैं अप्लाई कर रहा था ये वो इस हुदा का, या लिपस्टिक लगा लें, उसके बाद लिपस्टिक फिक्सर आ गए। अब सारी लिपस्टिक जो है ना वो 24 आवर्स फिक्सर के नाम से, विच इज लिक्विड, जो 24 घंटे नहीं हटेंगी। पहले ये भी इतना मसला होता था कि नथ लग के वो मेकअप जब तक खराब हो जाता था, फिर हम लोग क्या करते थे, ड्राई पाउडर लिपस्टिक पे लगाते थे ताकि नथ डिस्टर्ब ना करे मेकअप को। अच्छा, तो आजकल ऐसी लिपस्टिक्स भी आ गई हैं कि लोग जो डर रहे हैं ना, जिनके साथ एक्सीडेंट्स हुए, जिनके बड़ों के साथ। सी इस तरह के जितने भी आपको मार्केट में मिलेंगे, दीज आर ऑल लिप्स फिक्सर। ये 24 लिप्स फिक्सर्स कहलाते हैं। जैसे आप खरीदने जाएं, लिपस्टिक बट फैलेगी नहीं। कलर्ड भी है ना, और कलर्ड भी है, उसके कलर बहुत स्ट्रॉन्ग है। सी अच्छा, ओह वेरी नाइस। ये तो अब ये जैसे अगर ये पानी पिएगी, कप, कुछ भी, कप वगैरह किसी में नहीं लगेगा, किसी चीज में नहीं लगेगा। अच्छा, वो सारी जो बेचारी बुजुर्ग खवातीन होती है ना, वो आकर दुल्हन को पपियां भी करती हैं। तो उनकी लिपस्टिक के जो पपियों के वो उनको चाहिए कि वो फिक्सर लगाए, वही मैं कहने वाली थी। They should know के हाँ, तो यहाँ मोहब्बत उनकी है, मगर उनको लिपस्टिक फिक्सर्स ला दे ताकि वो अपना मोहब्बत जो है वो इसी तरह जारी रखे और किसी भी दुल्हन के मुंह पे यहाँ ठप्पा ना लगाओ एक कोई लिप्स का, है ना, बहुत जरूरी है यार। अच्छा, अब तुमने, अगर मैं तुमसे पूछूं तो ये मॉडर्न मेकअप है या ट्रेडिशनल मेकअप है? ट्रेडिशनल मॉडर्न बोथ। अच्छा, क्योंकि माथा पट्टी ऐड कर दी है तो हल्का सा ट्रेडिशन हो गया। अंदर नहीं कौन से लोग माथा पट्टी ना लगाएं? सब पफ कर, कौन जिनके फॉरहेड छोटे हैं, जिनके फॉरहेड, और स्पेशली यहाँ गैप नहीं होता ना, बिकॉज ये यहाँ आती है। हाँ। तो दे शुड अवॉइड माथा पट्टी। अच्छा अच्छा। और किस चेहरे पर टीका और झूमर सूट करता है? लंबे चेहरे पर क्या माथा पट्टी सूट करती है या गोल चेहरे पे माथा पट्टी भी तो इतनी तरह की आ गई है। अब साइड वाली भी है। हाँ, एक आधी जो होती है, हाँ। झूमर के साथ जिसको हम कहते हैं। लंबे मुंह पे ज्यादा क्या अच्छा लगेगा, टीका, झूमर या माथा पट्टी? लंबे मुंह पे
टीका ज्यादा अच्छा लगता है। टीका ज्यादा अच्छा लगे। अच्छा आकिफ, वो नहीं होता बालों में जो ग्लिटर डाला करते थे, अफशान कहते थे ना उसको, अफशान अब नहीं डालते? अब नहीं, बालों में, अब बालों में स्ट्रीक्स डालते हैं। एक जमाना होता था ना, अम्मियों की डली होती थी यहाँ अभी भी तो डालते हैं ये ग्लिटर सारा। दिस इज ऑल ओल्ड फैशन, कुछ भी अच्छा नया आके तो नहीं है। एक बात बताओ, जैसे मेरी अम्मी जब दुल्हन बनी थी ना, उनको भी ग्लिटर लगा, उनकी टिकट यहाँ लगते थे। ये उस जमाने में लगते थे कि दोबारा इसका ट्रेंड वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है? अभी आई मेड सम वो नॉन मुस्लिम ब्राइड, तो वो लगाते हैं ऐसे। अच्छा, वो बड़ा एक ट्रेडिशनल वो इंडियन लुक होता है ना। बट अब मेकअप और ये चीजें ना बहुत एडवांस हो गई, फ्यूजन हो गया, फ्यूजन हो गया, सबको सब पता है। सब बेस्ट लगना चाहते हैं, बट पेशेंस लेवल कम हो गया लोगों में। तो पेशेंस रखें, उनकी हर चीज अच्छी और टाइम पे होगी। अच्छा, अगर किसी ने आपसे तैयार होना है एज अ ब्राइड, तो कितने दिनों पहले उसने आपसे बुकिंग लेनी होगी? आप मेरा, क्योंकि आई डू कमर्शियल मोस्ट, तो ट्रैवलिंग बहुत होती है, तो 2 महीने 3 महीने 6 महीने पहले भी हो जाए। और अगर आके किसी ब्राइड ने आपसे टाइम लिया हुआ और एकदम कमर्शियल आ गया? इलियास इज अ वंडरफुल मेकअप आर्टिस्ट, और मैंने ही सिखाया है। अनफॉर्चुनेटली अब वो आ जा नहीं सका, ही वाज नॉट वेल। वो करता है मेरी ब्राइड्स फिर, अगर मेरी एब्सेंस में। अच्छा, और वरना फिर ये सुमेरा शुगुफ्ता एक मेरी लड़की है। दीज आर माय स्टाफ, माय टीम। एंड करीना, यस ऑफ कोर्स। अच्छा, ठीक है। अब क्या बालों के ऊपर भी ज्वेलरी का फैशन आ गया? लाइक जूड़े पे अगर आप साड़ी ने लगाई, अगर साड़ी पहन, अगर आप सर पे कुछ ले रहे हो तो फिर फायदा ही नहीं है, वो नजर ही नहीं आएगा। ये आपका दुपट्टा नेट का हो। जैसे याद है पहले फूल भी लगा देते थे, मतलब एक मेरी शादी पे मैंने यहाँ गजरे लगाए थे। एक मेरी बात सुने कि गजरे सब अच्छा लगता है, बट लिसन, कोई भी चीज ओवर ना करें कि जो आपकी पर्सनालिटी को किल कर दे। अच्छा। सो अगर आप जब इतना हैवी जोड़ा पहन रहे हैं, इतनी ज्वेलरी पहन रहे हैं, उसके साथ आप फूल ऐड करेंगे, तो आप बहुत ज्यादा, एक कमरा होता है बहुत ज्यादा डेकोरेटेड और एक होता है डिसेंटली डेकोरेटेड, क्लासी डेकोरेटेड। सो हमारे लोगों में मैं सिर्फ ये अवेयर करना चाहूंगा कि लेस मेकअप इज मोर। जितना आप लाइट मेकअप रखोगे, जितना आप हल्का मेकअप करोगे, आप अच्छे लगोगे। भाई सदका देना चाहते हैं, अच्छा? फौरन निकलते हैं से सदका देना, नजर ना लगे। आकिफ पैसे देना। माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने ब्राइड तैयार की है आकिफ, और बहुत हसीन लग रही है दुल्हन ये। और आकिफ ने मेरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी, मुझे दुबला करने के बाद मेकअप दुल्हन बना के। अच्छा, तुमने कोई शूट नहीं किया आकिफ? ब्राइडल शूट किया नहीं इतने के साथ? हाँ। अभी ब्राइडल नहीं किया, हमने एडिटोरियल लास्ट ईयर 1-2 मैगजीन कवर्स किए थे। अच्छा, लेकिन ब्राइडल नहीं किया। और पहले शुरू में मैं जब, तो आकिफ कितने सालों बाद फिजा को दुल्हन बना रहे हैं? 8 साल तो वो हो गए, लेकिन ब्राइडल शूट के बाद स्प्रे ब्राइडल 8 साल के बाद ही बनी हूँ। 8 साल के बाद। ये मेरा भाई भी है और ये मेरी फैमिली भी है। एक्चुअली अम्मी से ज्यादा इसके साथ वक्त गुजारा है मैंने। अच्छा, तो पहले फिजा जब आपके पास आई थी तो आपने इसके माथे के आधे बाल वैक्स कर दिए? वैक्स नहीं किया, थ्रेड। अच्छा। और आकिफ अगर थ्रेड करता है उसके बाल आते हैं 1-1.5 महीने के बाद। अच्छा, तो तुम्हें अभी भी करवाना पड़ता है ये सारा? नहीं, अब नहीं करवाना पड़ता, अब नहीं आते। 14-15 तो वो एक रुआ नहीं आता आपके। तो अगर आप उसी वक्त में उसको करते रहोगे तो वो 2-3 साल में कम हो जाएगा। सही किया। इसका फॉरहेड बहुत छोटा था और यहाँ से ये जगह ही नहीं थी। आईब्रो एंड हेयर लाइन बहुत क्लोज थी। अच्छा। उससे आप थोड़ा सा ब्यूटीफुल थोड़ा सा आगे हो गए। इसलिए मेरी कुछ पिक्चर्स ऐसी हैं जो बिफोर आफ्टर अगर देखी जाए तो बहुत फर्क है। अच्छा, जो आकिफ के शूट की नहीं है, जो आकिफ के शूट की उसमें माथा बना हुआ है, शेप है, बाकी वो माथे ऐसे हैं। हाँ। अच्छा, दुल्हने जैसे जो अभी दुल्हने बनने जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि ज्यादा ब्राइट के चेहरे पर जो बाल नजर आते हैं वो किस कलर के होने चाहिए? क्या लाइट कलर के होने चाहिए? लाइट कलर के होने चाहिए। क्योंकि अगर आप मेकअप जो लोग, क्योंकि आम लोग जो ब्राइड्स बनते हैं उनको बेसिक मेकअप आता है, ज्यादा मेकअप नहीं आता। तो अगर अपना शादी से पहले अच्छा सा हेयर कट और हल्की सी लो लाइट्स, अगर नहीं पसंद तो स्ट्रीक्स ले लें, नहीं पसंद हाईलाइट ले लें, नहीं पसंद तो वन डाई ले लें फैशन। लेकिन लाइटर कलर, क्योंकि हेयर डू बन के विजिबल होता है ना, ब्लैक बालों में विजिबल नहीं होगा। लाइटर कलर में अगर मैं, क्योंकि आजकल मेसी हेयर बहुत इन है और रफ हेयर बहुत इन है, तो उसमें लाइंस प्रोमिनेंट होती हैं। अच्छा, जब आप कलर बाल करते हो। डार्क कलर में बना ज्यादा यंगर लगता है या लाइटर कलर में? यंग तो किसी हाल में भी नहीं लगता। तभी हमें इतनी सारी चीजों का सहारा लेना पड़ता है। सब में मुझे लगता है। हाँ। कॉम्प्लेक्शन क्या होना चाहिए तो उस हिसाब से फिर कलर बन रहा
कराए? जैसे अगर जो फिजा का जैसे बहुत डार्क कलर के लोग हैं ना, वो गोल्डन और ऐश और हेजल रंग की स्ट्रीक्स अवॉइड करें। हाँ, वो डार्क लगता है। ठीक है, आए जी भाई, क्योंकि ये वन मैन शो है यहाँ पे। आकिफ बहुत अच्छा पोर्टफोलियो भी बनाते हैं, दुल्हनों की का फोटोशूट भी करते हैं। तो ऐसा भी होता है कि पैकेज आपने तैयार की ब्राइड और वहीं के वहीं दूल्हा? बहुत कम, टाइम ही नहीं होता। आई डू मोर फैशन और कमर्शियल की फोटोग्राफी। अच्छा, लॉन हो गई, फैशन हो गया, पोर्टफोलियोज, इमेज चेंज एक्ट्रेसेस के जो होते हैं। अच्छा, वो करते हैं। अच्छा चले भाई फिजा, अब आप फाइनलाइज जब हो जाए आप, तो फिर आपने जरा दुल्हन वाले पोजेस देने हैं ताकि लड़कियों को पता चले। अभी खड़े होके देना, ठीक है, ताकि कैसे कपड़ा दिखाना है अपने, क्या है। रेडी? हाँ, आ जाए जी। किससे बनते हैं सिक्के गिरते हैं, यूं बार बार काने न मार सैया। एक बार तुझे परखा है, वो रंग तेरा देखा है, गुड़ जैसा जो मीठा है, वो जहर भी तो चखा है। तेरे चक्करों में मैं तो आने ना लगा। कलाबाज दिल है मेरी, जाने क्या कहे, कदर जो न जाने उसके पीछे ही रहे। किसी की वफा पे, किसी की वफा पे कोई और मरे। कलाबाज दिल है तेरा, बातें तू करे, कदर बेवफा की यारा कोई क्या करे। नादान क्या ढूंढे है तू अखबार में, हर चीज तो बिकती नहीं बाजार में। उसकी अगर एक बार तू जो मांग ले, दिल तो है क्या जवाब दूं मैं प्यार में। फंदे है तेरी ये बातें, है जौल ये जुल्फ की रातें, मुझको नहीं इनमें उलझना, रख हुस्न की ये सौगातें। मेरे लिए काफी है जो पाया है दगा। कलाबाज दिल है मेरी, जाने क्या कहे, कदर जो न जाने उसके पीछे ही रहे। किसी की वफा सा देखा नहीं, खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलनशी, संदरी संदरी मरमरी मरमरी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक खास चीज हुई हमारे शो पे कि फिजा को हमने शादी के कोई 8 साल बाद एक दफा दोबारा रिकैप करवा दिया, उसकी सारी यादें हमने दोबारा ब्राइड बनाया। और मजे की बात, दोबारा ब्राइड बनाया किसने? उसी ने जिसने असल में, मतलब इट्स कॉल्ड प्लानिंग, काम नहीं करते इसको, कहते हैं कि अल्लाह ने रकलक होती है। क्योंकि हमारा पिछली दफा था शो, वो नहीं हुआ और कोई और था और इसी को, तो मैं यही सोच रहा था कि वाह फिजा तो अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ से। फिजा के आपने 2 लुक्स देखे, ठीक है, एक मायू मेहंदी का लुक और एक शादी का लुक। और ये चीज़ इस बात की गवाह है जो आपको लाइव आकिफ ने करके दिखाया है कि ब्राइड को आप, एक ही ब्राइड को आप 3 मुख्तलिफ लुक्स दे सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि एक ही हाथ से आप अच्छा तैयार हुए हैं, तो सिर्फ आप इसलिए अपना मेकअप आर्टिस्ट चेंज नहीं करें क्या मैंने कुछ और लगना है। अभी आकिफ एक तीसरा लुक दे रहे हैं फिजा को, और इन तीनों लुक्स में हम आपको कंपैरिजन करके दिखाएंगे कि तीनों लुक्स में फिजा डिफरेंट लग रही है।
हाँ जो उसकी अपनी शक्ल है वो नजर आ रही है। हाँ ये बड़ी बात है कि मैं लग रही हूँ हाँ, ये नहीं कि ये कोई और लग रही है, तैयार होके मेकअप करके कोई और लग रही है। एक्चुअली डेफिनेशन यही है ना खूबसूरती की, क्या आप भी लगो और आप ब्यूटीफाई लगो। अच्छा अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ, चलो शादी और वलीमे का डिफरेंस बताओ कि आपने आई मेकअप में चेंजेस क्या दिए दोनों? तुम देख, शादी में मैंने इसको पूरा गोल्ड एंड सॉकेट, क्योंकि रेड लिपस्टिक थी ना तो गोल्ड को ज्यादा कर दिया था। अब मैंने इसकी स्मोकी आईज एंड सॉफ्ट लिपस्टिक, सॉफ्ट बेबी पिंक, पीच, व्हाटएवर सूट्स यू, बिकॉज़ दिस इज समथिंग अकॉर्डिंग टू यू इट्स वेरी टेक्निकल कलर। तो उस पे कभी भी ग्रीन मत लगाएं, ग्रीन इटसेल्फ अ टेक्निकल कलर जो आंख को छोटा दिखाता है। तो ग्रीन शैडोज हमारे लिए जब हम मेकअप करते हैं, ब्राइड्स ये बेचारी लगा के उनको बिठा दिया होता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि मैचिंग का मेकअप होना चाहिए, मेकअप कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, मैचिंग का नहीं होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे जो हाइलाइटर लगाया जाता है, कुछ लोग बहुत ज्यादा लगाते हैं, कुछ लोग बहुत कम लगवाते हैं। जो पफी आईज होती है उनको मैं अवॉइड करता हूँ, और जिनकी बिल्कुल लिफ्ट करनी होती है, आईब्रोज ड्रूप्ड होती हैं, उनको आई प्रोवाइड सिल्वर या गोल्ड का हाइलाइटर। ज्यादा देने चाहते हो तुम, ज्यादा देते हो। अच्छा अब इसमें ग्लिटर जैसे बहुत इन है तो कलर के लिए आई पुट, ये तुम आंखों के नीचे दे रहे हो? यस। अच्छा नीचे आंखों में ग्लिटर देने से क्या फायदा होता है, किस तरह का इफेक्ट आता है? देखना अभी तुम, सॉफ्ट लुक आता है और सॉफ्ट आएगा, और इसके कलर जो है ना कपड़ों के वो इसमें आ जाएंगे। अच्छा समझ आ गया। ओ मतलब ये जो कलर है वो स्पार्क कर रहे हैं, स्पार्क कर रहे हैं, बहुत शौक है मैचिंग का। अच्छा तुम याद है हमने एक बार शो पे बात की थी वो लंबे लाइनर वाली, हाँ, कि हर ब्राइड को बड़ा शौक होता है कि लाइनर लंबा लगा के वो यहाँ तक कनपट्टी पे। तो आखिर ये भी तो बताओ किन आंखों के ऊपर लंबे लाइनर सूट करते हैं, क्या मुझे लंबे लाइनर सूट, हर किसी की ख्वाहिश होती है उसका लंबा लाइनर लगे, बट कितना बाहर निकालना है इसकी नो हाउ आपको होनी चाहिए, ज्यादा भी ना करें ना। लाइनर आंख के लिए बना है, यहाँ के लिए नहीं बना। कनपट्टी। अच्छा बालों में भी तुमने शादी पे मांग दी थी, मांग साइड पार्टिंग दी थी माइयों में, बिकॉज वो सॉफ्ट लुक देती है। नहीं अच्छा माइयों में साइड पार्टिंग दी थी। अब शादी में मैंने सेंटर दी थी क्योंकि थोड़ी सी सेमाई ट्रेडिशनल थी, अगर मैं उसमें नथ और सतलड़ा ऐड करता तो वो बहुत ट्रेडिशनल हो जाती है। देयर वाज मॉडर्न और ट्रेडिशनल के बीच में, बिकॉज देयर वाज माथा पट्टी। अब मसला ये है कि माशाल्लाह तुम्हारे पास जब ब्राइड आती होगी तुम्हारे पास टाइम होता होगा, तुम आराम से सुकून से करते हो, बट यहाँ पे ये लाइफ जो है अब हमारे पास एंड के 3 मिनट्स रह गए, और इतना बुरा लग रहा है ये कहना कि हाय आकिफ तुम जो इतना, ये आर्टिस्ट है ना, जो आर्टिस्ट होता है वो उसको टाइम का नहीं होता, उसको ये होता है कि मुझे अच्छा से अच्छा करना है। ऊपर देखो, बस हो गया, डन। लिपस्टिक दो। चिपिप लिपस्टिक को फराल चिपिप कहती है। चिपिप। हाँ अच्छा अब ये देखना है कि लिप्स कितने सॉफ्ट होने चाहिए, क्योंकि कुछ तो बिल्कुल ही न्यूड कर देते हैं ना। बिल्कुल अगर आपका बहुत ब्रॉड फेस है तो बिल्कुल न्यूड ना करें, वरना आपका मुंह ब्रॉड लगता है। तो थोड़ा सा डार्क कलर पहनेंगे तो उससे मुंह आपका एम्फसाइज गालों से ज्यादा आपके लिप्स पे चला जाता है। ओह अच्छा जिनके मोटे चबी फेसेस हैं वो बिल्कुल पेल लिपस्टिक ना लगाएं, वो उनके गालों से ब्लेंड हो जाएगा ना, यहाँ साइड से ब्लेंड हो। मगर अगर आंखें तुम्हें उन चबी फेसेस वालों को आंखें ऐसी दी हैं तो फिर क्या वो लिप्स भी डार्क रखें? लिपस्टिक में देखो हर डार्क कलर का सॉफ्ट कलर भी है ना। अप्लाई डार्क आउटलाइन देन ब्लेंड कर लो, यू नो मिक्स 2-3 शेड्स टुगेदर। आजकल लिप्स की कॉन्टूरिंग भी तो चल रही है, कितने मजे की चीज है, तो बहुत चीजें हो गई हैं। मेकअप एक कहते हैं ना कि एक वो है कुआं है, जाते जाओ सीखते जाओ। इवन कुकिंग देख लो, स्टिचिंग देख लो, कैमरा वर्क देख लो, और माशाल्लाह हम लोग कितना ग्रो कर गए। रिसर्चेस आती जाती कभी कम नहीं होगा ना, कभी कम नहीं होगा। आज आने वाली जनरेशन को ये मॉडर्न लगेगा। आज से 10 साल बाद जो लोग आएंगे बोलेंगे यार ये क्या। अच्छा मैं एक और चीज बताऊंगी, आकिफ ने हेयर स्प्रे कोई भी चीज मेरे सर पे रख के नहीं की है, दूर से की है, ये मैं नोट कर रही हूं। क्योंकि अगर सर के ऊपर तो वो बिठा देगा। मैं यूज कर रहा हूँ वॉल्यूम के लिए, तो मैं कभी भी इसके सर के ऊपर नहीं मारूंगा, वो तो और आपको फ्लैट कर देगा। अच्छा वलीमे पे आपने एक टीका दिया है, नो झूमर नथिंग, इट शुड बी वेरी मॉडर्न। और अच्छा अक्सर वलीमे की जो ब्राइड्स हैं वो लाइक मॉडर्न ही प्रेफर की जाती है ना, उनको यही होता है कि थोड़ा सा मॉडर्न पार्टी और उस टाइप का। ठीक है दुपट्टा फिक्स होगा। अब दुपट्टा सर पे दोगे या नहीं दोगे? दे सकते हैं, और हल्का दिखाओ मुझे, दुपट्टे का वेट देखना पड़ता है। अच्छा जैसे अब अगर ये लाइटर वेट है, क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ सर पे हो चाहे तीनों दिन, क्योंकि आप नॉर्मली नहीं पहनते हो, दुल्हन की लुक की सर पे दुपट्टे से आती है, वरना पार्टी जो मेकअप होता है ना वो लगना शुरू हो जाता है, जो गेस्ट होते हैं वैसे गैस लगना शुरू हो जाते हैं।
तो दुल्हन की पहचान यही होती है, क्योंकि सबने माशाल्लाह सबने दुल्हन मेकअप्स वगैरह किए होते हैं। और तो सब सैलून जाते हैं ना। हाँ। तो ये तो खाली ब्राइड सैलून जाती थी, तो पार्टी मेकअप्स वगैरह भी बहुत अब तो और ये भी देख ले कि दुपट्टा रखा किधर है, बिल्कुल सर के आगे मुंह पे बिल्कुल नहीं रख दिया ना सेंटर में, इतना बहुत पीछे, सब कुछ अकॉर्डिंग टू फेस प्ले करोगे तो यू विल बी सक्सेसफुल। क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला नहीं है कि यहाँ दुपट्टा रखना चाहिए। आपका दिमाग टेक्निकली बहुत चलना चाहिए। हाँ। तो मुझे वो दो। आप हर किसी का फेस अलग होता है, उसके हिसाब से दुपट्टा सेट किया जाता है। अब हाँ, बस हमारे पास कितने मिनट, 1 मिनट रह गया। ठीक है, बस हम अब एंड कर रहे हैं प्रोग्राम को। आपने आके बार बार यही कह रहे थे कि 3 लड़कियों के ऊपर मुख्तलिफ 3 लुक्स देना शायद थोड़ा आसान है, लेकिन एक ही लड़की के ऊपर लाइव शो में मुख्तलिफ लुक्स देना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और वो बता भी रहा है साथ चीजें की। जी, तो हमारी दुल्हन यहाँ तैयार है। फिजा को आपने आज 3 रूप में देखा। कैमरे की तरफ फिजा पहले मूव करेगी, फिर बाद में हम फोटो सेशन कर लेंगे इसका। कैमरे की तरफ। जाने कैसे बांधी तूने अखियों के डोर, मन मेरा पीछा चलाया तेरी ओर। मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों पे शाम, मेरा सब कुछ है तेरा से तेरी नाम। नजरों में तेरी छुआ तो है ये जादू, होने लगी हूँ मैं हंसी। कॉन्फिडेंस उस वक्त किसी तरह लाना पड़ेगा अपने अंदर, क्योंकि ये तस्वीरें उसके बच्चे, उसके बच्चों के बच्चे, और ये चलती जाएगी, खानदान वाले सब देखेंगे। उस वक्त अपने चेहरे पे कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करें। मैं इसके करीब नहीं आ सकती, तस्वीरें खिंच रही है हमजा। प्रैक्टिस करें। शादी से पहले ही जो इतनी प्रैक्टिस आप खाने पकाने की कर रही होती हैं, जरा मेकअप की थोड़ा बिल्कुल मेकअप की हो जाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आकिफ, अपनी इतनी सारी नॉलेज हमें फराहम करने के लिए। सारे जितने आपके फैंस हैं, होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच फिजा कि फिजा एज ए मॉडल हमारे सामने भी इतनी देर तक मुंह बंद रखा। अगर आकिफ ना होता तो कभी ना होती, तुम्हारा शो ना होता तो कभी भी ना होती। कभी ना होती। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लव यू बहुत। ऐसे भी रख सकते हैं। जी जनाब, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया। फिजा को एक दफा दोबारा दुल्हन बनते हुए लाइव मैंने देखा, हसीन लगी, बहुत खूबसूरत लगी माशाल्लाह। दुआएं आकिफ आपके लिए भी इन फ्यूचर, और फिजा आपके लिए भी। थैंक यू जी। खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे कल मुलाकात होगी एक डिफरेंट शो के साथ। खुदा हाफिज।